जी, सिंपल आप लोग क्या करें, हमने कोई फाइल बेशक एक न्यू क्रिएट कर लें, बेशक आप पुरानी को ओपन कर लें। मैं इसे न्यू बना लेता हूँ, तो इसे मैं सेव कर लेता हूँ जी। HTML के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लें, इसे मॉर्निंग फॉर्म कह देते हैं। ठीक है, अपनी फाइल को अब आपके पास एक फ़ाइल है उस अब सबसे पहला इसका जो पॉइंट है वो तो आपके पास होना चाहिए फ़ाइल। बल्कि इससे भी पहले फॉर्म को क्रिएट करने से पहले कुछ और आपके पास ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि हमें समझना ज़रूरी है। ठीक है, फॉर्म बनाने से पहले कुछ और हमारे सुपर ग्लोबल्स हैं जो कि फॉर्म में इस्तेमाल होंगे। हम लोगों को वो समझना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी मॉर्निंग PHP की जो PHP इंट्रो हम फाइल बनाते हैं उसमें आ जाता हूँ। अब ये हमारे पास बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले मैं बात करूं तो हम लोगों ने कल कुछ सुपर ग्लोबल्स की बात की थी कि ये जो ग्लोबल्स होता है ये एक सुपर ग्लोबल है। सुपर ग्लोबल जो था वो मैंने आपको दिखाया था कि सुपर ग्लोबल में डाटा किस फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है। जैसे हमने लिखा था $ग्लोबल्स, इसके अंदर डाटा किस फॉर्मेट में स्टोर हो रहा होता है, किस फॉर्म में स्टोर होता है जी। $ग्लोबल्स, इसके अंदर डाटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, किस शक्ल में स्टोर होता है जी। अरेज कल में तो सर बात जी। की अरे की फॉर्म में होता है। कौन सी अरे की फॉर्म में होता है? अरे की तीन टाइप्स हैं, किस टाइप के मदद से होता है? सर मुझे बस जी, इतना ही याद है अरे में। अरे की भी आगे इंडेक्स्ड अरे होती है, एसोसिएटिव होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है, तीन है ना। इन तीनों में से कौन सी अरे की फॉर्म में ये डाटा जो है स्टोर होता सर आई थिंक। है? बिल्कुल, एसोसिएटिव अरे की फॉर्म में ये डाटा स्टोर होता है। जैसे ही आप ग्लोबल लिखते हो ना तो आपके पास एक, ये देखो इसके ऊपर लाता हूँ, एन एसोसिएटिव अरे। एक एसोसिएटिव अरे जो है वो ग्लोबल के नाम की बनी हुई है पहले से, हमने उसके अंदर डाटा बनाना है। ऐसे ही है कि एक अलमारी पीछे बनी हुई है सर, हमने उसके ऊपर डाटा जो है वो स्टोर करवाना है, और उसके जो भी बॉक्स बनाने हैं ना उसको नाम भी खुद से दे देना है। हमें पता था कि एसोसिएटिव अरे के जो इंडेक्सेस होते हैं उनको हम खुद से नाम दे दिया करते हैं, जो कि हमें पता है कि हम ऐसा ही करते आ रहे हैं, तो हमारे लिए ये कोई ऐसी इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा। अब ये आपके पास जो ग्लोबल्स होते हैं ना, ये ग्लोबल्स आपके पास काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सुपर ग्लोबल जिन्हें कहा जाता सुपर ग्लोबल कहा जाता है, उसमें से एक इंस्टेंस है ग्लोबल। यानी कि अगर मैं आपको कह दूं कि कार्स हैं, तो कार्स के अंदर फिर क्या क्या आ जाएगा? सुजुकी है, होंडा है, इस तरह से। तो ये क्या है आपके पास बेसिकली सुपर ग्लोबल। सुपर ग्लोबल क्या मतलब है? सुपर ग्लोबल का मतलब है कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता ये फंक्शन में है, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता ये बाहर हैं कहाँ हैं, ये आपके पास एक्सेस किए जा सकते हैं। जैसे कल हमने देखा था ना कि हम फंक्शन स्कोप बनाया हमने, उसके बाद एक्स लिखा, जैसे ही फंक्शन स्कोप के बाहर उसे कॉल करने की कोशिश की, ठीक है, ये है फंक्शन, उसे कॉल करने की कोशिश की तो हमारे पास क्या आ गया? एरर आ गया था ना, एरर कल हमने देखा था ये चीज़। पर सुपर ग्लोबल है वो कहता है इसे फंक्शन में यूज़ करो, इसे कहीं भी यूज़ करो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये वाले जो सुपर ग्लोबल्स हैं यही हमारे पास डाटा की प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होंगे। क्यों? क्योंकि जो फॉर्म से हमने डाटा लिया, क्या पता हमें उस पर फंक्शन रन करना पड़ जाए, क्या पता हमें उस पर लूप लगानी पड़ जाए, क्या पता हमें उस पर कंडीशन लगानी पड़ जाए, कहाँ पे किस फाइल के अंदर उसे हमने यूज़ करना हो, किस जगह पे किस तरीके से इस्तेमाल करना हो, ये तो हमारी मर्जी है ना।
तो उनके लिए फिर हम सुपर ग्लोबल का इस्तेमाल करेंगे। और सुपर ग्लोबल आपके पास कौन कौन से होते हैं इसके लिए, उसका जिक्र मैं आपको करता हूँ। तो ये क्या करेंगे, आपके स्कोप से मुबर्रा होके, ये आपके स्कोप से आज़ाद होके फिर चीज़ों को प्रोसेस करवाएंगे। वो कहेंगे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम फंक्शन में हैं, हम बॉडी में हम कहाँ हैं, बस हम एक्सेस किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या हैं, हम सुपर ग्लोबल्स हैं। अब सुपर ग्लोबल में आपके पास आ जाता है $, अंडरस्कोर और पोस्ट। $, गेट, $, रिक्वेस्ट, $, सर्वर, $, $, अंडरस्कोर। इस तरह के होते हैं, कुछ और भी होते हैं इसके अलावा फाइल्स वगैरह से रिलेटेड, वो अभी मैंने नहीं लिखे। कुकी और सेशन का भी हम यहाँ पे डिबेट नहीं करेंगे कि कुकी और सेशन क्यों यूज़ करेंगे। हमारा मकसद ये पहले जो 4 लिखे हैं ना इस पे रहेगा, क्योंकि कुकी और सेशन नाम से ही जाहिर है कि कुकीज़ वगैरह को जनरेट करने के लिए, उन्हें हैंडल करवाने के लिए यूज़ होता होगा। सेशन वाले सुपर ग्लोबल क्या होते होंगे, वो सेशन को हैंडल करने के लिए, सेशन को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होंगे। पर पोस्ट, गेट, रिक्वेस्ट और सर्वर वगैरह जो है ना, ये आपके पास यूज हो जाते हैं मल्टीपल जगहों पे। क्या हो जाते हैं, ये आपके पास इस्तेमाल होते हैं मल्टीपल जगहों पे। अब देखें, ये एक सुपर ग्लोबल है। जैसे हमने पहले बात की थी कि सुपर ग्लोबल के अंदर एक अरे बनी हुई होती है। सुपर ग्लोबल के अंदर क्या होता है, एक एसोसिएटिव अरे बनी हुई होती है। तो आपके पास यहाँ पे भी एक एसोसिएटिव अरे जो है वो मौजूद होगी। चाहे आप वो पोस्ट का ले लो, चाहे आप वो गेट वाला ले लो, उसकी एक एसोसिएटिव अरे बन जाएगी। बल्कि बनी हुई है पहले से। क्यों? क्योंकि ये तो पहले से डिफाइन शुदा है ना। ठीक है, अब देखें, ये पहले से तय शुदा है, मैंने नहीं बनाई ये जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, इन्हें आप अरेज कहें, इन्हें आप जो भी नाम देना चाहते हैं, ये पहले से तय शुदा है, पहले से बनी हुई है। ठीक है, तो मैंने इन्हें नहीं क्रिएट किया। तो मैं क्या हूँ, मैं बाउंड हूँ कि जैसे जो जो ये चीज़ें मुझे अलाउ करते हैं, जो जो पैरामीटर्स मुझे देते हैं, उसकी बेस पे मैं क्या करूँ, मैं इसको प्रोसेस करवाऊँ। ठीक है, तो अब ये सबका एक ही तरीक़ेकार है। ये जितने भी सुपर ग्लोबल्स थे, जैसे ग्लोबल्स वाला भी था, वो मैंने आज नहीं लिखा, तो सिंपल ग्लोबल करता है, पर इनका एक ख़ास मकसद भी है। वो तो सिर्फ ग्लोबल कर देता है ना कि जो मर्जी करते रहो, नहीं। ये जो सर्वर है, इस पे सर्वर बेस्ड इंफॉर्मेशन मौजूद है। पोस्ट है, ठीक है, सर्वर के हेडर्स की इंफॉर्मेशन, फाइल्स की इंफॉर्मेशन, स्क्रिप्टिंग की इंफॉर्मेशन, वो इस पे स्टोर्ड है। जो रिक्वेस्ट है, उस पर कोई इंफॉर्मेशन तो एज सच स्टोर नहीं है, पर उसका मकसद डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, ये क्या कहता है, सो दैट बाय डिफॉल्ट कंटेन्स गेट, पोस्ट एंड कुकी। इसके बारे में मैं बताता हूँ। रिक्वेस्ट क्या करता है, आपके फॉर्म का जो डाटा होता है ना, जैसे अब एक फॉर्म बना हुआ है आपका। ठीक है, अब मैं क्या कह देता हूँ, एक इस तरह का एक फॉर्म है जो कि नेम को ले रहा है सिर्फ, बस फॉर्म और आगे बटन है। आप यहाँ पे नाम डाल देते हो जी अली। अली करके जब आप एंटर करते हो, तो ये अली किसी चीज के थ्रू आगे पास होना है ना, क्योंकि एक फाइल से डाटा दूसरी फाइल में पास होना है। तो एक फाइल से डाटा दूसरी फाइल में पास होने के लिए कोई ऐसा तरीका तो होना चाहिए जो इन दोनों को स्टोर करवाए, जोड़े। उसके लिए आपको क्या चीज की एंट्री हो जाती है, सुपर ग्लोबल्स की। ठीक है, अब उसके लिए भी आपको अगर अली भिजवाना है, तो आपको सर्वर नहीं यूज कर लेना, क्योंकि सर्वर इसके लिए नहीं बना। इसके लिए क्या बना है जी, $रिक्वेस्ट। ये इससे ये वाला डाटा की रिक्वेस्ट करेगा HTML फाइल से कि मुझे ये डाटा दे दो, और यहाँ पे ले आएगा उसे। फिर यहाँ पे आके इस पे फंक्शन लग जाए, इस पे लूप लग जाए, इसको प्रिंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, वो हमारी मर्जी है। ठीक है, अब ये क्या चीज़ था, डाटा को आगे पास करवाने के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है, रिक्वेस्ट।
इसी की तरह गेट और पोस्ट भी हैं। गेट और पोस्ट क्या चीज होते थे HTML फॉर्म के अंदर? जी, गेट एंड पोस्ट क्या चीज होते थे HTML फॉर्म के अंदर? याद ही नहीं है। HTML फॉर्म क्या होता था ये भी नहीं याद होगा। नहीं सर जी, ये तो पता है, HTML में जो फॉर्म हमने बनाया था। जी, उसके साथ गेट और पोस्ट की भी बात हमने की थी कि गेट ये होता है, पोस्ट ये होता है। मैंने कहा था जब PHP करेंगे तो इसे फर्दर एलेबोरेट करूंगा, पर आइडिया मैंने आपको तब भी दे दिया था कि आपको समझ आ गई हो कि गेट में ऐसा हो रहा था, क्योंकि मैंने उसका विजिबल दिखाया था कि ये गेट है और ये पोस्ट है। डाटा गेट करके नेक्स्ट पास करवाने के लिए यूज होता है। जी वो तो ठीक है, वो तो यूज होता है, पर इस गेट और पोस्ट का कोई खास फर्क भी बताए ना मुझे, कि गेट से मैं जैसे। यूआरएल जी मेमुना बोले। एज ए यूआरएल वेरिएबल हम लोगों ने जब डाटा सेंड करना होता है तो वो गेट के थ्रू होता है, और जब एचटीटीपी फॉर्म में डाटा की ट्रांजैक्शन होती है तो वो पोस्ट है, वो बिल्कुल पोस्ट ठीक की फॉर्म बताया। में होती है। बिल्कुल ठीक मेमुना, बिल्कुल ठीक बताया। अगर आपका जो डाटा है वो URL में ही अपेंड होके चला जाए आगे, तो वो किससे जा रहा होता है? वो गेट से जा रहा होता है। फिर उसके रिसीविंग के लिए भी आपको गेट लगाना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपके पास एक डाटा, अब देखिए आपने यहाँ से एक सामान है आपके पास ज़्यादा, आपने वो ट्रक पे लोड करवा के भेज दिया, और रिसीविंग एंड पे आपने क्या खड़ी की हुई है? साइकिल। कि जी साइकिल पे डाटा लेके जो सामान आ रहा है वो लेके ना मैं आगे चला जाता हूँ। तो ये चीज़ को आपको समझ में आने वाली बात नहीं है। डाटा जिस हालत में भेजा जा रहा है उसकी रिसीविंग भी फिर उसी हालत में करनी है आपने। अगर गाड़ी पे डाटा भेजा तो आगे गाड़ी पे रिसीव करें, अगर बस पे डाटा भेजा तो बस पे रिसीव करें, अगर ट्रक पे डाटा भेजा तो ट्रक पे रिसीव। ठीक है। ये नहीं है कि वहां से गेट पे भेज दिया, आगे पोस्ट लेके खड़े हुए हैं कि डाटा नहीं, वो रिसीव ही नहीं करेगा। हम लोगों ने क्या करना है, जिस तरह का डाटा हो उस तरह का चीज इस्तेमाल करना है। गेट से भी डाटा पास ही, मकसद इनका सेम है। गेट से भी डाटा पास होता है और पोस्ट से भी डाटा पास होता है। ठीक है। अब ये जो $and पोस्ट है ना, ये डाटा को पास करवाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, ये डाटा को रिसीविंग करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। डाटा को पास किसने करवाना है? इधर HTML ने। तो यहाँ पे हम बता देंगे कि ये डाटा है ना, ये इस पोस्ट मेथोडोलॉजी के थ्रू भेजा जाए, तो फिर हमें आगे पोस्ट खड़ी कर देंगे। और अगर तो हम बता देंगे कि ये जो डाटा है ये गेट की मेथोडोलॉजी से भेजा जाए, तो हम आगे फिर रिसीविंग पे गेट को खड़ा कर देंगे। रिसीव भेज भी हम खुद ही रहे हैं, रिसीव भी हम खुद ही कर रहे हैं, पर हमें पता होना चाहिए कि जैसा डाटा भिजवाया है वैसा ही उसका सुपर ग्लोबल इस्तेमाल किया जाए जो कि उसे रिसीव करे। और जो रिक्वेस्ट है वो दोनों, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें ये है कि वो ऑटोमेटिकली चीज़ों को ले आता है। ये देखिए, एन एसोसिएटिव रे दैट बाय डिफॉल्ट कंटेन्स गेट एंड पोस्ट। इसमें पीछे अगर आपने गेट कह दिया है, आगे आपने रिक्वेस्ट लगा दिया है, वर्क हो जाता है। पीछे पोस्ट लगा दिया है, आगे रिक्वेस्ट लगा दिया है, तो हो जाएगा। यहाँ से आपने बता दिया पोस्ट, क्योंकि यहाँ पे तो दो ही तरीके हैं, या गेट है या पोस्ट है। रिसीविंग के कितने तरीके हैं? रिसीविंग के भी कितने तरीके हैं? दो ही तरीके हैं, क्योंकि या तो गेट होगा या पोस्ट होगा, और जो एक कॉमन है वो तो साथ में रिक्वेस्ट है ना। यानी कि गेट और रिक्वेस्ट भी यूज हो सकता है, और पोस्ट और रिक्वेस्ट भी यूज हो सकता है। ये दोनों दोनों के पेयर हैं, पर गेट और पोस्ट दोनों इकट्ठा यूज नहीं हो सकता। यानी कि आप ऐसा करो कि यहाँ से गेट की फॉर्म में भिजवाओ और आगे से पोस्ट की फॉर्म में रिसीव करो, ये नहीं हो सकता। पर हाँ, अगर आप गेट की फॉर्म में यहाँ से भिजवाते हो और रिसीविंग के लिए रिक्वेस्ट यूज कर लेते हो तो ऐसा पॉसिबल है। ठीक है। तो अब हमने HTML से फॉर्म डाटा भेजना है, यहाँ पे हम उसे प्रिंट करवा लें, हम रिसीव कर लें, जो भी कर लें हम करवा सकते हैं। उससे पहले हमें इनका थोड़ा सा मैकेनिज्म जो है ना वो समझना ज़रूरी है कि ये रिसीव कैसे करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मैकेनिज्म भी तो समझ में आए।
और गेट और पोस्ट का भी एक विजिबल डिफरेंस देखना पड़ेगा कि गेट में क्या फ़र्क है, पोस्ट में क्या फ़र्क है, सर्वर क्या है, रिक्वेस्ट क्या है, क्योंकि सर्वर की तो अभी हमने बात ही नहीं। तो इन सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स को समझना जो है वो बहुत मैंडेटरी है। इनको समझते हैं। ये सेशन और कुकी की बात नहीं करूंगा क्योंकि ये हमारे पास अभी इस्तेमाल नहीं होंगे। सर्वर भी खासा इस्तेमाल नहीं होगा, गेट पोस्ट ही हमारे पास ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा क्योंकि हम रिक्वेस्ट भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। अब मैं क्या करवा लेता हूँ, अगर मैं इको करवाऊँ सिंपल किस चीज़ को, $, अंडरस्कोर, अब देखें $, पोस्ट को अगर मैं इको करवाऊँ तो मैं देखता हूँ कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, क्योंकि ये भी तो कोई अरे वगैरह है ना, मैं इसे देखना चाहता हूँ। ठीक है, इसके लिए हम लोकल होस्ट पे आ जाते हैं। फाइल मैंने क्या बनाई थी, मॉर्निंग फॉर्म, बल्कि नहीं, ये तो हम पुरानी फाइल ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, मॉर्निंग PHP। ठीक है, अब यहाँ पे वो एक एरर भी दे रहा है पर नीचे वो बता भी रहा है कि ये चीज़ अरे है। इससे इसका ज़्यादा फिजिबल तरीका होता है कि इसके लिए प्रिंट आर यूज़ किया जाए। ठीक है, प्रिंट आर की क्या स्टेटमेंट है, प्रिंट आर ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में डाटा को शो करवाता है कि ह्यूमन उसे रीड कर सके। ठीक है, ये क्या करवा दिया इसने, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में डाटा को शो करवा दिया। इको चीज़ों की एग्जीक्यूशन बताता है, वो भी करता है, प्लस प्रिंट जो है वो एग्जीक्यूशन भी प्लस ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में भी चीज़ों को बताता है। तो हम प्रिंट आर भी, ये दोनों किसके लिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इको और प्रिंट आर वगैरह का ज़्यादा यूजेज क्या है तो आप क्या जवाब देंगे? इनका जो प्राइम यूजेज है, अगर मैं कहूँ इको और इन स्टेटमेंट्स का क्या होता है तो क्या जवाब देंगे? जी बताएं। सर प्रिंट आर का ये है कि वो इंफॉर्मेशन को जरा बेहतर अंदाज से ह्यूमन वे में बता देते हैं, प्रिंट करके दे देते हैं, मेरे ख्याल से। जी वो तो इसका मतलब ठीक है, यही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर इसका मकसद पूछा जाए कि ये ऐसा, हमारे पास इसकी यूटिलिटी का क्या मकसद है, ठीक है, एक स्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि ये क्या ऐसा है, क्यों हम यूज़ कर लेते हैं इको चीज़ों को बार बार क्यों कर रहे होते हैं, अक्सर हमारा मकसद क्या होता है उसके पीछे, यानी कि क्यों हम इको करवा लेते हैं बार बार चीज़ को ले जाके, या कोई भी वेरिएबल इको करवा लिया, हमें पता है कि वो इस चीज़ के लिए, पर हम करते ऐसा क्यों है? प्रिंट आर और ये इको वगैरह किस लिए इस्तेमाल होते हैं? सर चेकआउट करने के लिए। बिल्कुल ठीक आपने बताया, चेकआउट करने के लिए। इसका अगर दूसरी टर्मिनोलॉजी में यूज़ करूँ तो होगी डीबगिंग के लिए, कि हम चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं कि इसके अंदर इस टाइम क्या पड़ा हुआ है, ताकि हमें डीबग हो, चेक हो जाए एक दफ़ा, हमें वेरीफाई हो जाए कि अच्छा वाकई ये है। मैं इसीलिए आपको कहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं इको वगैरह, ये अभी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि अभी हम साथ साथ डीबग कर रहे होते हैं कि देखें कोई बग तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि हमने वेरिएबल पास करवाया, वो वापस आया, उसके अंदर कोई और वैल्यू थी जो कि हमें नहीं चाहिए, तो हम उसे फ़ौरन इको करवा के देखते हैं कि अच्छा अच्छा ये नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं डीबगिंग के पर्पज़ के लिए। इससे क्या करते हैं, हम डीबग कर लेते हैं। अब देखिए $, ये है, अब देखिए मैंने इसके अंदर कोई डाटा नहीं रखवाया, पर वो मुझे बता रहा है कि ये भी एक अरे है, ये भी एक अरे है, और मुझे पता है कि एसोसिएटिव अरे है। इसके अंदर डाटा खुद ही आने लग जाएगा, जैसे जैसे डाटा हम क्रिएट करेंगे ना, जैसे जैसे डाटा हम पास करेंगे वो इसके अंदर आने लग जाएगा, ऑटोमेटिकली इसके अंदर स्टोर होने लग जाएगा। ठीक है, जितनी भी आप चीज़ों को बाय, अगर हम डाटा को बाय पोस्ट भेजेंगे तो ये पोस्ट की ये जो सुपर ग्लोबल है ना, इसके अंदर वो खुद ही इंडेक्सिंग बनाता जाएगा, डाटा को स्टोर करता जाएगा खुद ही।
गेट के अंदर भी वो खुद ही इंडेक्सिंग बनाता जाएगा, स्टोर करता जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें करता जाएगा। और रिक्वेस्ट होगा, रिक्वेस्ट के अंदर भी वो सेम काम करेगा, वो चीज़ों को ऑटोमेटिकली बनाता जाएगा और उन्हें स्टोर कर। देखिए बनी तो पहले ही हुई है ना, हमने ये चीज़ चेक कर ली। देखिए मैंने ये डिक्लेयर तो कहीं नहीं की, मैंने कहीं बताया कि ऐसे ये $_ पोस्ट जो है आपके पास, ठीक है, इज इक्वल टू अरे, और ऐसे मैंने ऐसे करके अरे का कोई फॉर्मेट तो नहीं ना बताया। नहीं तो आम हम क्या करते हैं कि पहले अरे को डिक्लेयर करते हैं, पहले अरे को उसकी डिक्लेरेशन करते हैं, बाद में उसे इस्तेमाल करते हैं। पर मैंने अभी इसकी डिक्लेरेशन कही नहीं कि मैंने इसे डायरेक्ट इस्तेमाल करने लग गया हूँ। तो डायरेक्ट इस्तेमाल करने से आपको क्या पता लगता है कि ये चीज़ जावा कह रहा हूँ, पीएचपी के डेवलपर्स ने बनाई हुई है। ये सुपर ग्लोबल्स की अरे उन्होंने बना के स्टोर करवाई हुई है, हम तो सिर्फ बनी बनाई चीज़ को क्या करवा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जब हमें पता लग गई ये चीज़, तो ये इसी तरह अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, मैं प्रिंट करवा लेता हूँ सबको $। देखिए ये भी अरे है, इन्हें अरेज हमने नहीं कहा, इन्हें ये पहले से ही अरेज है। अब मैं एक और चीज़ प्रिंट आर करवाता हूँ। ठीक है, अब मैं सिर्फ सर्वर को करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, हाय, एक मिनट के लिए। अब देखें, अब क्या हो गया, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ गई। अब इसे मैं थोड़ा सा व्यू अपना जो है वो, अब देखिए अरे तो ये भी है, देखिए स्टार्ट अरे से हुआ है, ये देखिए ब्रेसेस, पर इसके अंदर क्या है, पहले से ही डाटा स्टोर करवा के रखा हुआ है सुपर ग्लोबल। यानी कि बाकी जो अरेज हैं वो उन्होंने खाली बना के रखी हुई हैं, ऐसे डब्बे खाने खाली, कि आप अपनी मर्जी की चीज़ रखवाओ। पर ये जो चीज़ है ये इन्होंने एम्प्टी नहीं रखवाई हुई, इसके अंदर इन्होंने पहले से ही कुछ डाटा XYZ वट एवर द डाटा इज, वो उन्होंने कुछ भी रखवाया है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन खुद ही सेव करवाई। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये क्या होगा, ये आपकी फाइल बाय फाइल वेरी कर सकती है, कि जो फाइल आपने स्क्रिप्ट ओपन किया उसमें अलग है, कोई और स्क्रिप्ट है उसमें अलग है। अब कैसे ये हो सकता है, मैं आपको इसकी लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। कंट्रोल F करता हूँ, मैं करता हूँ कि PHP_self। तो PHP_self पे मैंने बात की तो ये मेरे पास आ गया, उसने कहा मॉर्निंग PHP में आप मौजूद हो और PHP इंट्रो में आप मौजूद हो। मैंने उसे कहा मैं किस फाइल में मौजूद हूँ, मेरी सेल्फ फाइल का नाम बताओ। उसने कहा मॉर्निंग PHP में, और उसके आगे आप PHP इंट्रो में मौजूद हो। अब ये उसने सर्वर की फाइल एग्जीक्यूट किया है, यहाँ पे उसने साथ में लोकल होस्ट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि लोकल होस्ट हमारा सर्वर ही तो है, तो वो ये चीज़ इंक्लूड नहीं कर रहा। पर जहाँ पे आप उससे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पूछ रहे होंगे ना, वहाँ पे वो लोकल सर्वर को भी इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। अब कहते हैं कि सर्वर का सिग्नेचर क्या है, तो देखें अपाचे, ये सारा कुछ, सर्वर एट लोकल होस्ट पोर्ट 80। तो ये अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि पोर्ट 80 पे, तो वाकई पोर्ट 80 पे ही होता है जैन। तो ये जिस सर्वर के, अब देखें सर्वर आपका कोई और हो सकता है, अपाचे के अलावा भी तो सर्वर है, ठीक है, अपाचे के अलावा भी तो सर्वर है ना। तो ये जो सर्वर होता है ये उस सर्वर की इंफॉर्मेशन देने लग जाता है। और सर्वर के अंदर आपकी, अब देखिए हेडर इंफॉर्मेशन हैं, स्क्रिप्ट के बारे में देखिए इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन सेव है। तो जब जब हमें इनकी, अब हमें मोस्टली इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखें डॉक्यूमेंट का रूट फोल्डर कौन सा है, htdocs। मैंने आपको ये बात बताई थी कि क्या होता है, ये रूट फोल्डर होता है। देखें पोर्ट किस पे पड़ा है, 80 पे अपाचे, तो वाकई वो कह रहा है कि 80 पे मैं हूँ। यहाँ पे भी देख लें पोर्ट 80, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट के रूट फोल्डर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, डॉक्यूमेंट रूट जैम्प htdocs, ठीक है। क्या कर रहा है, PHP सेल्फ अपनी सेल्फ फायर के बारे में इंट्रो दे रहा है। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ एक और, देखें रिक्वेस्ट मेथड।
अब रिक्वेस्ट मेथड क्या होता है, हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, गेट। वो कह रहा है गेट, हम इसे चेंज भी कर सकते हैं कि रिक्वेस्ट करने का तरीकाकार क्या है, get। ठीक है, अब ये देखें ये सारी इंफॉर्मेशन किस अरे पे स्टोर है, इसकी। और अब अगर आपको, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि अगर आपको इस डाटा की ज़रूरत है, इस डाटा की ज़रूरत है, तो आप इसे कैसे एक्सेस कर सकते हो? अगर मुझे किसी जगह पे इस डाटा की ज़रूरत है तो मैं इसे कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? यकीन माने ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है, हमने 1000 दफ़ा ये चीज़ें की हुई हैं। डेवलपर ने बना दी तो वो चीज़ अजीब तो नहीं हो जाती? वो भी हमारी तरह ही उसने क्रिएट की हुई है, हमने भी तो सोसाइटी वाले बनाई थी, हमने एक्सेस नहीं किया था उसकी चीज़ों को। अब सारे खामोश हो गए आप लोग। कल जो ग्लोबल बनाया, कल भी हमने ये काम किया, फिर भी आप चुप हैं कि पता नहीं कैसे हम एक्सेस करेंगे। जी बताएं मुझे, मुझे आपसे ही आंसर चाहिए, मुझे आप ही बताएंगे कैसे एक्सेस करेंगे। जी किसी एक स्टूडेंट को भी ये नहीं पता कि हम किसी एसोसिएटिव अरे में की के आगे जो वैल्यू होती है उसे कैसे एक्सेस करते हैं। ये तो हमारी एसोसिएटिव अरे होगी, ये उसकी की होगी, ये उसकी वैल्यू है। किसी को ये नहीं पता कि एसोसिएटिव अरे की जो वैल्यू होती है की के आगे वाली, ये देखिए सेंटर में वही सिंबल लगा हुआ है जो हम लगाते हैं, ये उसकी वैल्यू है। किसी को ये नहीं पता कि वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं एसोसिएटिव अरे की। वैसे बहुत शर्मिंदगी की बात है ये। सीरियसली। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा, मैं अभी आया हूँ, मेरी क्लास हो रही थी वो यूनिवर्सिटी वाली, तो इस वजह से थोड़ी लेट हो गई है। जी मैं कर देता हूँ। थैंक यू सर जी। क्वेश्चन क्वेश्चन मेरा आसान सा ये है कि अगर कोई एसोसिएटिव अरे हम बना लेते हैं, उसमें हमारे पास एक की होती है, एक वैल्यू होती है। उसकी वैल्यू की अगर हमने रसाई लेनी हो तो हम कैसे लेते हैं पीएचपी के अंदर? वैल्यू अगर जाननी हो, वैल्यू को इको करवाना है, प्रिंट करवाना है, कुछ भी करना है, वैल्यू जाननी हो तो हम कैसे लेते हैं? सर जी उसकी की मदद से उसकी वैल्यू जो है वो कैट करते हैं। बिल्कुल ठीक बताया, इतनी सी बात थी कि की मदद से। कल आप लोगों के सामने कल ये ग्लोबल नहीं बना था ये, और इसकी की हमने सेट करवाई थी जी एक्स, और इसके अंदर वैल्यू रखवाई थी 5। और जब भी 5 की ज़रूरत है तो आप इसकी की को याद करोगे ना कि इसकी की क्या थी। इंडेक्सिंग में नहीं ऐसा किया आपने कि $साइन अरे और अंदर 1, तो 1 उसका इंडेक्स होता था। तो मैंने एक सिंपल बात की थी कि इंडेक्स रिप्लेस कर देते हैं कीज़ को, हम अपनी मर्जी की इंडेक्सिंग दे सकते हैं। बात तो वही है ना। तो आपने सिंपल आंसर था कि की मदद से एक्सेस होगा। जब इसकी ज़रूरत होगी तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये PHP सेल्फ। बस इसी चीज़ को, आपकी ये की है ना, इसे कॉपी कर लें और इसे सर्वर के आगे पेस्ट कर दें। ये करना पड़ेगा ना हमें, ठीक है। और की को हम किस में लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। तो आपके पास अब क्या आंसर आ जाएगा? आपके पास देखिए उसकी फाइल की इंफॉर्मेशन आ गई, मॉर्निंग PHP इंट्रो। तो ये तो बड़ा बेसिक सा सवाल था जो कि हमने 10 दफ़ा वहाँ पे चीज़ें की हैं,
जावास्क्रिप्ट में इंडेक्सिंग का अरेज का बताया कि जब भी एक्सेस करना होता है उसके अरे उसके इंडेक्स को कॉल की जाती है, उसके इंडेक्स को याद किया जाता है, तब उसकी वैल्यू आ जाती है। कभी भी वैल्यू डायरेक्ट नहीं आती, उसके इंडेक्स को बुलाया जाता है। उसके डब्बे का नाम जो होता है, मैं तो आपसे बिल्कुल आसान अल्फाज में बात कर करके थक गया था कि बॉक्स को कॉल करें उसकी वैल्यू आ जाएगी। बॉक्स को कॉल कर आपसे ड्राई रन करवाता था कि ये जीरो है, जीरो को कॉल करें तो ये आ गया, वन को कॉल करें तो ये हमजा प्रिंट हो गया। हमाद नाम भी आप लोगों के रखता था कि आपको ये चीज़ भूले ना, हमाद प्रिंट हो रहा है जी, मैमुना प्रिंट हो रहा है, हिरा प्रिंट हो रहा है, आके प्रिंट हो रहा है, ताकि आपको ये चीज़ आपके एसोसिएट कर लो आप उस चीज़ को अपने साथ और आपको याद रहे। तो सिंपल सी चीज़ थी, 10 दफ़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक बात को फिर भी आप लोग नहीं समझते, तो वो चीज़ पे बड़ा दुख देती है। तो ये हमारे पास क्या है, सुपर ग्लोबल्स हैं जिसमें सर्वर की जो वैल्यूज़ हैं, जो भी सर्वर के अंदर इंफॉर्मेशन है, सर्वर के हेडर की इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन वो सर्वर पे स्टोर्ड है। जब भी हमें इसे एक्सेस करने की ज़रूरत होगी हम इसकी की को कॉल करेंगे, हमारे पास वो आगे का डाटा हमें मिल जाएगा। इस की को कॉल करेंगे गेट आ जाएगा, इस की को कॉल करेंगे मॉर्निंग आ जाएगा, जैसे कि हमारे पास आया है। रिक्वेस्ट टाइम फ्लोट को कॉल करेंगे तो इसका टाइम आ जाएगा। जो जो चीज़ आपने कॉल करनी है, आपने सर्वर के सिग्नेचर को कॉल करेंगे तो ये सारा बता देगा कि मेरा ये सर्वर है, मैं ये हूँ। उसकी रूट फाइल को कॉल करेंगे तो रूट फाइल आ जाएगी। सर्वर के एड्रेस को कॉल करेंगे तो सर्वर का एड्रेस आ जाएगा। सर्वर की पोर्ट को कॉल करेंगे तो ये 80 आंसर आ गया आपके पास। सारी इंफॉर्मेशन आपके पास स्टोर है, आपने सिर्फ उसका नाम बताना है, आगे की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इन चीज़ों को इस्तेमाल करना होता है हम लोगों को, ये तो पहले से डिसाइडेड है। अगर हम अपनी पोस्ट की या गेट की जो चीज़ें देंगे वो ऐसे खुद ही बनती जाएंगी, जैसे ये बनी हुई है ना ऑलरेडी, उस तरह की एक एसोसिएटिव अरे खुद ही बनती जाएगी। उसमें फिर जितनी, अब इसमें तो ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो ये बड़ी एसोसिएटिव अरे है। उसके अंदर जितनी वैल्यूज़ हमारा फॉर्म डालता जाएगा तो गेट और पोस्ट जो है वो भी इसी तरह से वैल्यूज़ को इंक्रीज करता जाएगा। क्योंकि सुपर ग्लोबल क्या है, एक अरे है आपके पास जो कि वैल्यूज़ को अपने पास स्टोर कर लेती है, और जब वक्त आता है, जब टाइम आता है तो हम उसे एक्सेस करके और इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि गेट मेथड का क्या डिफरेंस है और पोस्ट मेथड का क्या डिफरेंस है। ठीक है, कि पोस्ट में ऐसा क्या चीज़ है और गेट में ऐसी क्या चीज़ है। ठीक है, अच्छा उससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, अब अपना फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ। मुझे यकीन होगा आपको फॉर्म का कोड भी पूछ लूंगा ना कि कैसे लिखें, फॉर्म कैसे बनाएं, तो वो भी आप लोगों ने कहना है कि सर पता नहीं कैसे बनाएं। जी हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्म है जिसके अंदर सिर्फ नेम की इनपुट है बस। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये जो नेम है और ये जो टाइप है ये क्या कर रहे होते हैं, ये टाइप हम क्यों लिखते हैं फॉर्म के अंदर, एचटीएमएल फॉर्म के अंदर।
जी। सर टू आइडेंटिफाई कि वो हम कि किस चीज के लिए, मतलब कि टेक्स्ट जैसे नेम के लिए आपने टेक्स्ट लिखा है तो इसमें वो टेक्स्ट शो करवाएगा फॉर्म के अंदर। अगर और ये जो नेम है, पासवर्ड लिखना होगा। जी। ठीक है ठीक। और ये जो नेम है इसका क्या प्राइम पर्पस होता है, मकसद क्या होता है इसका लिखने का? सर सॉरी मुझे याद नहीं है इसका, ऐसे ही मैं झूठ बोलूं। ये सर ये यूजर को आइडिया नहीं देना होता कि आपने यहाँ पे नाम ही लिखना है? सर जी मैं यूजर बताऊं। को तो कोड नजर ही नहीं आता, यूजर को तो सर प्लेस जी ये होल्डर जो होता है जो आप ये जो बात कर रहे नेम हो। होता है, इस पे जो है ना वो जो हमारी जो होती है डेटाबेस की फाइल, उसमें ये स्टोर होता है। अगर हमने नेम लिखा है तो नेम में जो जाएगा, फॉर एग्जांपल कोई भी नाम है शायद, तो वो नेम में स्टोर होके उधर डेटाबेस में जाएगा, नेम इज इक्वल टू शायद आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बिल्कुल सही बताया आपने। अब आपको मैं वर्ड यूज़ करता हूँ जो मैंने आपके लिए यूज़ किया था। मैंने कहा था ये नेम एक इस तरह का कंटेनर होता है, किस तरह की ट्रे होती है जिसके ऊपर आपकी वैल्यू जो होती है वो रखी जाती है और आगे पास हो जाती है। जैसे $x=5, एक्स क्या हो गया, कंटेनर हो गया, उसके अंदर 5 स्टोर हो गया और आगे चला गया। तो ये नेम जो क्या है, ये उसका वो कंटेनर बनता है यहाँ पे, इसे नेम कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट वेरिएबल तो नहीं ना बना सकते वार लिख के, $साइन लेके। तो ये HTML में भी हमें वेरिएबल की ज़रूरत है जिसकी मदद से आगे डाटा पास होगा। और अगर शायद आपको ये वर्ड याद आ गया हो कि मैंने आपके लिए प्रॉपर कहा था कि एक ट्रे होगी, क्योंकि ट्रे के ऊपर आप कोल्ड ड्रिंक भी सर्व कर सकते हो, फिर उसके ऊपर आप यानी कि अली रख के सर्व कर दिया डेटाबेस को, फिर उसके बाद आपने उस पर आबिद रख के सर्व कर दिया, उसके बाद आपने आकिब रख के सर्व कर दिया। तो आप हर दफ़ा एक न्यू ट्रे तो नहीं ना लेके आते मेहमानों के लिए। शायद आपको ये मिसाल ना याद आ रही हो, पर मैं आपको एग्जैक्टली रिपीट कर देता हूँ कि मैंने क्या बात की थी। कि जब आप मेहमानों के सामने कोई चीज़ सर्व करते हो, उसी के ऊपर आप कोल्ड ड्रिंक सर्व कर देते हो, उसी के ऊपर जूस सर्व कर देते हो, उसी के ऊपर आप कुछ और सर्व, आप हर मेहमान के लिए ट्रे चेंज नहीं करते। तो ये कंटेनर होता है जो हर दफ़ा नेम की वैल्यू कंटेन करके आगे जाएगा। तो आपको ये बात बताई थी कि ये नेम लिखना कितना इंपॉर्टेंट है, कि यही वो चीज़ है, यही वो वेरिएबल है, यही वो कंटेनर है, यही वो आम अल्फाज में ट्रे भी मैंने उसे बोल दिया था, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि ये ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर रख के आगे जाए। देख लें 2 महीने गुजरे हैं विदाउट प्रैक्टिस, आपको ये नहीं है याद। और 15 दिन PHP को तो आप, मैं कहता हूँ हफ्ता छोड़ के देख लें, आपको ये PHP की सारी चीज़ें वापस याद आ गई तो आप फिर कहना कि सर आप झूठ बोल रहे थे। 10 चीज़ें आपको गूगल करनी पड़ेंगी, आपको स्कोप भूल जाएगा क्या होता है, आपको फंक्शन भूल जाएगा, आपको सारी चीज़ें भूल जाएंगी, हर चीज़ देख देख के करनी पड़ेगी। पर जब एक दफ़ा भूल गए फिर करेगा कौन, क्योंकि उस देखने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत कौन करेगा, हमने तो मेहनत करनी नहीं है। क्योंकि PHP कोर्स ख़त्म तो PHP ख़त्म, टाटा बाय बाय। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए इसका नेम है सबमिट, के अगर सबमिट हो तो ये सबमिट की वैल्यू आगे लेके जाए। वैल्यू के अंदर हम क्या लिखते थे यहाँ पे, ये क्या चीज़ आएगी वैल्यू? सर जी जो चीज़ मतलब जो उस चीज़ की वैल्यू होती है, अगर नेम की जो वैल्यू है तो वो उस वैल्यू में टाइप के अंदर जो चीज़ होती है। बिल्कुल ठीक है, पर वैल्यू हमने यहाँ पे सेटल नहीं करनी होती। जैसे यहाँ पे मैं अली रख के सेटल नहीं कर दूंगा, क्योंकि हर दफ़ा जब कोई बंदा इनपुट नहीं करेगा, हर दफ़ा अली अली जाता रहेगा, तो इसे ब्लैंक छोड़ दो या ना लिखो, आपकी मर्जी है। कि नेम क्या है, नेम वो वेरिएबल है, वैल्यू उसकी वैल्यू है। 5x में स्टोर हुआ और आगे भेज दिया आपने। एक गिलास आपने ट्रे के ऊपर रखा और ट्रे मेहमानों के सामने पेश कर दी, तो मेहमान ट्रे नहीं पकड़ के अपने पास रख लेते कि आओ बैठ जाओ, तुम ट्रे हमें दे दो, ग्लास ले जाओ, नहीं, वो ग्लास उठा लेते हैं। ग्लास डेटाबेस ने उठा लिया, आ गया, ट्रे आप वापस ले आए, अगला आइटम फिर रख के गए, फिर वो उसने उठा लिया PHP की फाइल ने, और that's it। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप ये बताया ना, ये भी आपको भूल जाएगा थोड़े टाइम।
ठीक है। अब ये देखें, वो जो आप बात कर रहे थे ना कि यूज़र को इंडिकेशन करने के लिए, वो होता है प्लेस होल्डर कि नेम इनपुट करो यहाँ पे, उसमें यहाँ पे ये नेम आएगा। ये अब आपके पास ये ब्लर फॉर्म में आ रहा है, ये लिखा हुआ नहीं होता, सिर्फ इंडिकेशन के लिए यूज़ होता है। और नेम जो है, ये मैंने सादा नेम लिख लिया है, पर इसके अलावा भी हम एक यहाँ पे टैग लगाते थे। वो कौन सा टैग होता था? जी, सर इनपुट ये के साथ हम दो टैग्स को यूज करते थे। बशारत आपके अलावा कोई आंसर दे मुझे। इनपुट के साथ हम एक और टैग का भी इस्तेमाल करते थे फॉर्म बनाते टाइम, जिन दोनों को हम आपस में लिंक भी कर देते थे। वो टैग का क्या नाम होता था फॉर्म के साथ जो यूज होता था? जी, ये भी नहीं याद कि फॉर्म के साथ हम दो टैग यूज करते थे? एक इनपुट का होता था, साथ एक और होता था जो कि उसका टाइटल, जैसे ये टाइटल है ना इस चीज का, ये रिप्रेजेंट करवाता था। वो क्या टैग था? उसका एक स्पेसिफिक नाम होता था। सर लेबल। जी, लेबल हम इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो लेबल को भी आप यहाँ पे लेबल का टैग भी लगा सकते हो, उसके अंदर भी आप लिख सकते हो, प्लस आप सिंपल भी लिख सकते हो। अब मैंने बस क्योंकि हमारा बेसिक पर्पस आज इसके साथ PHP के साथ कनेक्शन करना है इसका, तो मैं फिर इस फॉर्म को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा। आप इस फॉर्म को डिज़ाइन दे दो, इसे HTML में खूबसूरत कर लो, CSS लगा लो, इसे फॉर्म को दे दो, क्लासेस दे दो, इसे जो मर्जी आपने इसके साथ करना है, शेप देनी है इसको, सेंटर अलाइन करना है, जो मर्जी करना है आप कर सकते हो। फंक्शनैलिटी तो उसकी हमने देनी है, आज हमने बात करनी फंक्शनैलिटी। ठीक है, उसके बाद फॉर्म के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होती थी जो उस टाइम पे हमने नेल कर दी थी, एक्शन और मेथड। अब मेथड्स कौन कौन से हैं? मेथड दो तरह के हैं, गेट और पोस्ट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक्शन भी कुछ नहीं कर रहा, मैं मेथड भी कुछ नहीं कर रहा, मैं यहीं पे आता हूँ, यहाँ पे मैं नाम लिख लेता हूँ अली। देखें, ये नेम इज इक्वल टू अली, ये आपको मैंने अभी भी आपको याद आ जाना चाहिए था कि नेम वो वैल्यू है जिसके अंदर कंटेनर है, ट्रे है, और उसके ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है अली। और सबमिट है, और सबमिट के ऊपर क्या पड़ा हुआ है? सबमिट। यानी कि इस पे तो मैंने दोनों चीज़ें सेम लिखी हुई है ना, तो सेम आ रही हैं। यहाँ पे नेम है तो क्या आ रहा है इसके ऊपर? जो नेम आपने रखवाया उस टाइम पे। वैल्यू एम्प्टी है, मतलब कि वैल्यू जैसे यूज़र डालेगा यहाँ पे अपडेट होके इसे साइन हो जाएगी, खाली भी छोड़ देंगे तो साइन हो जाती है। और ये देखें, अब आपके पास क्या हो रहा है, जो फॉर्म का डाटा है वो आगे प्रोसेस तो हो रहा है, पर उसकी रिसीविंग एंड कोई नहीं है। वो अपनी ही फाइल पे प्रोसेस कर रहा है, अपनी ही उस HTML की फाइल पे डाटा प्रोसेस हो रहा है। उसकी कोई रिसीविंग फाइल नहीं है जो कि उसे पकड़ के सेव करवा सके, या पकड़ के उसे बता सके कि डाटा ठीक है गलत है, इको कुछ करवा सके, कुछ बता सके हमें, वो फाइल नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो गेट और पोस्ट का तरीका देखना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैंने क्या कहा था कि गेट होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है? गेट। अगर इसे आप पोस्ट कर दें, पोस्ट करने से इसे सबमिट करेंगे, डाटा पास होगा पर डाटा URL में शो नहीं होगा। डाटा तो पास होगा पर URL के अंदर नजर नहीं आ रहा होगा। गेट वाला तो हमें साफ नजर आ जाता है ना कि ये पास हो रहा है, पोस्ट वाला हमें नजर नहीं आता। तो गेट और पोस्ट के अगर डिफरेंसेस की मैं बात करूं, गेट और पोस्ट में क्या क्या फर्क है? जो सुपर ग्लोबल थे, क्योंकि वो PHP के थे, तो वो PHP की फाइल के अंदर इस्तेमाल होंगे। ये HTML की फाइल है, इस फाइल को मैं .php की एक्सटेंशन में भी सेव कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि PHP की फाइल अपने अंदर सब चीज़ों को सपोर्ट करती है। मैं इसे .php कर लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर HTML को मैं PHP के साथ कम्युनिकेट करवाना चाहूँ तो करवा सकता हूँ, PHP को PHP के साथ कम्युनिकेट करवाना चाहूँ तो भी करवा सकता हूँ।
ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि ये आपके पास एक फ़ाइल थी, मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, फॉर्म मॉर्निंग PHP में फॉर्म या रिसीव डॉट PHP। ठीक है, इस वाली फाइल को साइड पे कर दें। रिसीव और इंडेक्स, इंडेक्स आपकी सिंपल फाइल, रिसीव जिसने डाटा को रिसीव करना। ठीक है, सेव करवा दिया हमने। अच्छा, अब देखिए जो डाटा सबमिट हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, वो गेट की फॉर्म में हो रहा है। जैसे ही सबमिट होता है डाटा आपके पास फॉरवर्ड होने की कोशिश करता है। अगर तो आप यहाँ पे एक्शन पे लिख देते हो जी, सपोज XYZ, अब डाटा का आप जैसे ही सबमिट करोगे ना, आपको एरर आ जाएगा। तो ये एरर भी आपको बताया था कि द रिक्वेस्टेड URL वाज नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर, कि ये सर्वर के ऊपर ये चीज़ नहीं पड़ी हुई जो आप डिमांड कर रहे हो। पर चूंकि अब हमने रिसीविंग क्रिएट कर दी है तो हम रिसीविंग में जाएंगे तो रिसीव में वो कहेगा कि जी रिसीविंग में आ जाओ, कोई मसला नहीं। अभी तो उसे फाइल ही नहीं मिली थी। एक बात पे गौर करें कि जैसे ही आप अली लिख के सबमिट करते हैं, इसका URL आगे अपेंड हो जाता है, उसके बाद आगे क्वेश्चन मार्क के आगे डाटा होता है। यानी कि उस फाइल पे जाओ और वहां पे डाटा रखवाओ। ये गेट है। अगर आप पोस्ट लिख देंगे तो पोस्ट में अगली फाइल पे तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अगली फाइल पे तो ये चीज़ जाएगी ही जाएगी। और पर जो डाटा पेंड नहीं करेगा, URL आगे अगली फाइल का नाम ज़रूर आ जाएगा। देखें अली, देखिए XYZ.PHP पे तो गया, पर आगे उसने डाटा को शो नहीं करवाया, डाटा को सिक्योर रखा, हाइड रखा। तो इसमें आपको, अगर मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखने की कोशिश करूँ कि आपके पास सर जी, जी सर जी ये फॉर्म के अंदर हम जो इनपुट देते हैं वो हमारी डेटाबेस में स्टोर होती है ना, नेम वगैरह और ये सब कुछ जो भी डाटा होता है। जी जी तो वो डेटाबेस सर जी हम PHP की फाइल में क्रिएट करवाते हैं, मतलब डेटाबेस नहीं, की जो फाइल होती है। डेटाबेस की फाइल नहीं होती। डेटाबेस क्रिएट हमेशा MySQL ही करता है, जो डेटाबेस होती है एक्चुअल में। फिर क्या हो जाएगा, फिर तीन चीज़ें आपस में कम्युनिकेट करने लग जाएंगी, पहली फाइल दूसरी से, दूसरी फाइल तीसरी से। और आप एक ही सही। फाइल के ऊपर भी डाटा को प्रोसेस करवा सकते हो। यानी कि उसी ने रिसीव किया, उसी पे डाटा आपने फेच किया यूज़र से, उसी पे प्रोसेस किया और उसी फाइल पे आपने आगे पहुंचा दिया। PHP की एक फाइल तीनों काम भी करवा सकती है। प्लस सही है आप सर। सारा कुछ कर सकते हैं, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह कैसे करें। ठीक है। अच्छा, सही अब है। गेट है और पोस्ट। ठीक है, गेट का क्या होता है कि गेट के लिए नॉन सेंसिटिव डाटा जो है वो गेट के मेथड से हम भिजवा देते हैं। पर पोस्ट के मेथड से कौन सा डाटा भिजवाया जाता है जो कि सेंसिटिव है। अब मैंने आपको बताया था कि हमने उस टाइम पे जब फॉर्म बनाया था ना, मैंने पासवर्ड को पास करवाया था, तो पासवर्ड URL में शो हो रहा था। अब किसी का पासवर्ड जो है वो URL में शो करवाना एक बैड अप्रोच है। किसी का पासवर्ड एक सेंसिटिव डाटा है, एक हसास डाटा है, जिसे आप एक्सक्लोज ऐसे URL में नहीं दिखा सकते, पर आप दिखा देते हो, तो ये चीज़ गलत है। पोस्ट से डाटा को फॉरवर्ड किया जाता है जबकि सेंसिटिव डाटा चाहिए हो। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कह देता हूँ, हम उस चीज़ को बुक मार्क कर सकते हैं। इस चीज़ को हम बुक मार्क नहीं कर सकते। क्या तुम्हें बताएगा कि बुक मार्क क्या होता है? सर जैसे हम ब्राउजर में कोई चीज, कोई पेज सेव करना चाहें उन बिल्कुल, फर्दर यूज के लिए, तो डायरेक्टली हम उसी पेज पे चले जाएं तो वो बुक मार्क किया होता ठीक है, बिल्कुल ठीक है, है। आपने वो बताया। जो स्टार वाला ऑप्शन है उसके थ्रू होता है। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिकेट। क्रिकेट पे अब ये जो वेबसाइट है ICC क्रिकेट वाली,
इसे मैं अब यहाँ पे अगर आपको क्या, अगर आप देखा जाए बैक करें तो आपको पता लगा कि गूगल ने ये डाटा भिजवाया हुआ है, ये इसने किस फॉर्मेट में भिजवाया है, इसने गेट के मेथड से भिजवाया हुआ है। किस तरीके से डाटा सेंड किया है इसने, गेट के मेथड से, ताकि हम लोग बुक मार्क कर सके। और ये क्योंकि नॉन सेंसिटिव डाटा तो उसने भिजवा दिया। पर गूगल आपके जो पासवर्ड वगैरह आगे प्रोसेस करवाता है वो कभी भी गेट के मेथड से नहीं करवाता, बेशक आप देख लीजिएगा। अब ये सर्च रिजल्ट है, आपने ये सेव कर लेने हैं, क्रिकेट की गूगल सर्च, तो आप सेव कर लोगे। पर अगर ये पोस्ट की मदद से इसने ये डाटा आगे फॉरवर्ड किया होता तो आप कभी भी बुक मार्क ना कर सकते। क्या पता लगा कि जब नॉन सेंसिटिव डाटा, जब इसे बुक मार्क को क्रिएट करवाना हो तो आप करवा सकते हैं, अदरवाइज पोस्ट के मेथड से आप बुक मार्क क्रिएट नहीं करवा सकते। क्यों बुक मार्क क्रिएट नहीं करवा सकते? क्योंकि डाटा तो आपने यूआरएल में पास ही नहीं करवाया, तो बुक मार्क कैसे होगा? वो तो आपने पास ही कहाँ पे करवाया है, HTTP प्रोटोकॉल के जो बॉडी है उसके अंदर पास करवाया आपने, हेडर्स के अंदर चीजें पास नहीं करवाई, बॉडी के अंदर सिक्योर करके डाटा भिजवाया ताकि किसी को नजर ना आए। ठीक है। उसके बाद आपकी तीसरी बात आ जाती है कि लिमिटेड डाटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए यूआरएल के करेक्टर तो लिमिटेड है ना, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बिगर डाटा को भी सेंड कर सकते हो। इस तरह से आपको पता है, ये बात कोई नई बात नहीं है कि ये अगर जितना भी लंबा है इसकी कोई लिमिट तो है ना, यूआरएल की एक लिमिट होती है। आई गेस 2000 आपके पास करेक्टर्स की लिमिट है यूआरएल के लिए, 2000 करेक्टर होने चाहिए। ऐसा डाटा है जो 2000 करेक्टर से ज्यादा, फिर ऐसा डाटा जो ज्यादा लेंथी है तो फिर तो गेट नहीं इस्तेमाल होगा, फिर पोस्ट इस्तेमाल होगा। तो दोनों के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो अगर ठीक है। अब क्या होता है कि उसमें डाटा यूआरएल में चला जाता है, यहाँ पे उसकी लोकेशन बदल जाती है, डाटा सेम ही जा रहा होता है पर लोकेशन क्या हो जाती है उसकी, बदल जाती है, एक अलग तरीके से डाटा प्रोसेस होता है। ठीक है। अब ये गेट है और ये पोस्ट है, जब भी आप यहाँ पे गेट लिख दोगे या यहाँ पे पोस्ट लिख दोगे, ये सारी जो खासियतें हैं ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। जी एक मिनट रुकिएगा, मैं एक कॉल पिक कर लूँ, एक मिनट।
जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। जी सर जी आ रही है। अच्छा, मैं क्या बात कर रहा था कि जैसे ही हम मेथड पे वो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ना, उसके मेथड की टाइप बताएंगे कि इस टाइप से डाटा जाएगा, आपके पास ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाएंगी कि यूआरएल की मदद से जाएगा। ये जो नॉन टेक्निकल बातें हैं, ये वाली पहली बात दोनों के लिए सेम है कि इस पे ऐसे जाएगा। ये आपने खुद याद रखनी है कि गेट क्या होता है। अगर तो किसी का पासवर्ड भिजवाना है तो बेवकूफ़ी करके गेट नहीं लिख देना। अगर कोई बुक मार्क करना है डाटा तो गेट लिखना है, क्योंकि वो नॉन सेंसिटिव होगा। और अगर अनलिमिटेड ज़्यादा बिगर डाटा है तो पोस्ट से, अगर लिमिट, ये बाकी आपने याद रखनी है। प्लस ये वाली जो बात है, ये आपको पता होनी चाहिए कि डाटा कैसे पास होगा, बस। ठीक है, ये उसके कुछ पैरामीटर्स हैं कि कैसे डाटा जा रहा होता है, क्योंकि डाटा एक फाइल से दूसरी फाइल पे जाना है, डाटा ने कम्युनिकेट करना है, डाटा ने मूव करना है, तो डाटा के कुछ असूल हैं जो कि उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, अब जैसे डाटा के आप हमें टाइप कह दी पोस्ट। डेवलपर जो होते हैं, जो ज़्यादा डाटा इस्तेमाल करते हैं, वो पोस्ट टाइप का करते हैं। पोस्ट टाइप की जो चीज़ है उसके मदद से भिजवा रहे होते हैं। ज़्यादा यूजेबिलिटी पोस्ट की है। ठीक है, गेट से ज़्यादा जो यूजेबिलिटी है, जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, वो पोस्ट है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके मुझे फाइल का नाम कौन सा रखना है? सेम, रिसीव डॉट पी एच पी, रिसीव डॉट। अब मैं इसे सेव करता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ा है। अब यहाँ पे आके आप अली को सबमिट करते हो, देखो रिसीव डॉट पी एच पी नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर। रिसीव डॉट पी एच पी क्यों नहीं फाउंड? स्पेलिंग ठीक है? रिसीव डॉट पी एच पी हमने किस फाइल में सेव करवाई है? हमने किसी रॉन्ग फाइल में रिसीव डॉट पी एच पी सेव करवा दिया, वरना यहाँ पे वो मौजूद होती। हमने ये देखें, मॉर्निंग पी एच पी में रिसीव पी एच पी सेव करवा दिया। तो ये भी ख्याल रखना है कि डायरेक्टरी का ख्याल रखें। हमने क्या कर दिया, हमने मॉर्निंग पी एच पी के अंदर फाइल सेव करवा दी है अपनी रिसीव डॉट, ये देखें रिसीव डॉट पी एच पी यहाँ पे मौजूद है। इसे यहाँ से कट करें, वापस आए, एक मिनट, यहाँ पे वापस आए, इसे यहाँ पे पेस्ट करें। इनकी डायरेक्टरी सिमिलर होनी ज़रूरी है। ठीक है, अब देखें, अब ये आपने करवा दी, उसने क्या दिया, ये चीज़ डिलीट हो चुकी है। इसे डिलीट को ख़त्म कर दें, क्योंकि हमने डायरेक्टरी बदल दी है उसकी। ओपन फाइल कर लें, सिंपल रिसीव। अब दोनों एक ही फाइल में। आप इसे सेव करवाएं। अब नहीं ऐसा वो आपको एरर देगा। ठीक है, देखिए अब रिसीव डॉट पी एच पी रन होने लग गई है। बेशक खाली है पर रन तो हो रही है ना, मतलब कि फाइल एग्जिस्ट करती है। यहाँ तक जो इसका काम है ना, ये देखें, यहाँ से डाटा को सबमिट करवा रहे हैं, बाय पोस्ट मेथड करवा रहे हैं, अगली फाइल पे जा रही है। अब अगली फाइल पे क्या काम होने हैं, वो सारे इधर हमने लिखने हैं खुद से। मतलब कि रिक्वेस्ट अगली फाइल तक पहुंचने लग गई है, अगली फाइल ओपन होने लग गई है जो हमने क्रिएट की थी। अब हमने क्या करना है, हमने पीएचपी उसी तरह ओपनिंग करनी है, उसी तरह क्लोजिंग। क्योंकि पीएचपी की ओपनिंग क्लोजिंग अगर पीएचपी की फाइल होने के बावजूद आप नहीं करेंगे तो फिर मसले मसाइल पैदा होंगे। अब यहाँ पे वहां से भेजी तो सही है, यहाँ पे रिसीव सर करने जी के लिए क्या? जी सर जी, ये अब तक ये जो PHP इंट्रो फाइल है, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है HTML या रिसीव डॉट PHP के साथ। इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसे बेशक बंद कर दें। सही है सर जी। ठीक है, ये तो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर है ना। ये तो आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर बेशक 10 फाइलें ओपन कर लें। देखें, बेशक अपने आप आस पास ना 10-12 मोबाइल रख लें, पर अगर आपने दो मोबाइल्स को आपस में वाईफाई डायरेक्ट की मदद से कनेक्ट किया तो वही दोनों मोबाइल आपस में कम्युनिकेट करेंगे, डाटा को भेजेंगे। बेशक आसपास 10-15 मोबाइल आप रख के बैठ जाए। ठीक है, या अगर एक मोबाइल सही से है सर कॉल जी, करेंगे समझ ना गया कि वो दूसरे मुझे मोबाइल को तो वो कंफ्यूज सही था। जाए। बस ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये आपने, ये दोनों फाइल आपके पास हैं। एक डॉट एच टी एम एल है, एक डॉट पी एच पी। अब आप क्या कर सकते हो, इधर
डाटा हमने रिसीव करना है। डाटा रिसीव करने के लिए क्या इस्तेमाल होगा जी? भिजवा तो दिया, डाटा को रिसीव करने के लिए क्या इस्तेमाल होंगे? ये तो आज के लेक्चर की बात है, ये तो आज सुबह सुबह मैंने आपको ये भी बताई है 15 से 20 मिनट पहले कि यहाँ से एक कॉलम बनाया था, यहाँ से रिसीव किया था, यहाँ पे एक लफ्ज लिखा था कि ये चीज रिसीविंग के लिए सर इस्तेमाल गेट होगी। करेंगे ना? मुझे जेनेरिक टर्म में बताएं। गेट तो आगे उसकी फॉर्म है ना, जेनेरिक क्या था वो, उसका नाम क्या था? गेट जो है, ये गेट पोस्ट भी हो सकता है। आप कह रहे हैं गेट करेंगे पर पीछे तो पोस्ट है, फिर आप कह देंगे पोस्ट करेंगे। मैं कह रहा हूँ ये दोनों गेट और पोस्ट जेनेरिक तौर पे क्या नाम देंगे इन्हें? जैसे गाड़ी कह दी, गाड़ी पे आया था, गाड़ी कौन सी पे आया था, मैं वो पूछ रहा हूँ कि जेनेरिक बताएं। आप बता रहे हैं कि सिविक पे आया था, मुझे पता ही नहीं है सिविक क्या होती है, मुझे बताएं कि गाड़ी थी, बस थी, क्या होते हैं वो चीज़ जी। बाकी आप सब लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं, मुझे तो आप हैरान कर रहे हैं आज के, पता नहीं आप लोग क्या बिहेव कर रहे हैं किस तरह से। जो सुबह बात किया आप वो अभी थोड़ी देर बाद मैं पूछ रहा हूँ तो आप लोग चुप हैं सारे, मैसेज भी कोई नहीं कर रहे हैं। देखिए एक मैसेज वो एसोसिएटिव के बाद कोई मैसेज भी नहीं आया। जी किसकी मदद से रिसीव करेंगे डाटा? क्या होते हैं वो? गेट पोस्ट क्या कहा था अभी, उसे सुबह एक नाम दिया था मैंने कि ये होते हैं। सर स्टिंग। बहुत अच्छे तला, स्टिंग। उसे हमने कहा था कि सुपर ग्लोबल, इधर बड़ा बड़ा लिखा था अभी आपके सामने, सुपर ग्लोबल्स हैं ये। फिर उन्हें यहाँ पे बनाया था, फिर उन्हें इको किया था कि ये सारे सुपर ग्लोबल्स हैं। मैंने कहा था गाड़ी होती है, फिर कौन कौन सी होती है, सुजुकी, कल्टस वगैरह वगैरह। तो गाड़ी जो है वो सुपर ग्लोबल है, वो रिसीविंग की सुपर ग्लोबल उसे कहते हैं। आगे उसके अंदर पोस्ट है, गेट है, रिसीव है, सर्वर है, ये सारे सुपर ग्लोबल है। तो किसकी मदद से रिसीव होता है? सुपर ग्लोबल की मदद से। इसका आंसर इतना सा, सुपर ग्लोबल। या तो आप लोगों का ध्यान नहीं है, या आप लोग पता नहीं क्या मेरे साथ करना चाह रहे हो कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन के भी आप आंसर नहीं दे पा रहे हो। सर ये डिसऑर्ट हुए हुए हैं सारे। किस चीज से डिसऑर्ट हो गए हैं? आपने फॉर्म जो है इन्हें बता दिया, नहीं नहीं, आपने जो बता दिया है ना, मतलब क्लास खत्म होने वाली है, सेशन खत्म होने वाला है, इसलिए। तो सेक्शन खत्म होने वाला, तो जो टाइम रह गया उसे यूटिलाइज नहीं करना, फिर वो जाया कर दें। चले डेली हंसी हंसी मजाक करेंगे 3-4 घंटे और खत्म। उसमें सीख लें। आपको तो चाहिए कि टाइम खत्म होने वाला है, आप तो मेरे पीछे पड़ जाओगे सर हमें सिखाएं। कुछ लग मुझे ऐसे ही रहा कि बिल्कुल कोई आंसर अभी सुबह जो बात की है, चले समझ आता है, HTML पढ़ी थी भूल गए, जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी भूल गए। आज के लेक्चर में बात की थी, समझाया था कि ये सुपर ग्लोबल है। मैंने कहा था फॉर्म करने से पहले हमें कुछ बातें पता होनी जरूरी है, वो है सुपर ग्लोबल। आपको यहाँ पे लिख के दिखाया था कि सुपर ग्लोबल होते हैं, फिर यहाँ पे बनाए थे $, अंडरस्कोर, सर्वर, $, पोस्ट, ये सारे क्या है? ये तो सुपर ग्लोबल्स हैं। ये कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं? कहीं भी इस्तेमाल हो सकते हैं। रिसीव कौन करवाता है? सुपर ग्लोबल्स रिसीव करवाते हैं। फिर सुपर ग्लोबल में आगे पूछना था कि कौन रिसीव करवाता है, फिर होना था पोस्ट रिसीव करवाएगा, अगर तो पोस्ट से डाटा आ रहा है। तो यहाँ पे सुपर ग्लोबल क्रिएट होना चाहिए, या मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए पढ़ा के ना, बस समझ आए ना आए पढ़ाया और बस चला गया। मैं हमें परेशान होता रहता हूँ कि हर बच्चे को समझ आनी चाहिए। मैं भी इधर आया, कोड लिखा, सुपर ग्लोबल डॉलर ऐसे ऐसे, क्योंकि PHP वाकई अंडरस्टैंड करना थोड़ी सी डिफिकल्ट है। पर मैं भी आऊँ ऐसे बनाता जाऊँ, फॉर्म बनाया चुप करके, ये देखिए यहाँ से डाटा है, यहाँ पे रिसीव हुआ, ये एग्जीक्यूशन, ये आप लोगों ने करके आ जाना। तो मुझे लगता है कि मुझे भी शायद ये चीज़ अपनानी पड़ेगी, तो आप लोग वो चीज़ अडॉप्ट करने के आदी हैं, शायद वो आपको अच्छा लगता हो अडॉप्ट करना। नहीं सर, ये ऐसी नहीं बात। ऐसे ही आज तो मैं वाकई बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ आप लोगों से। कभी भी इतना नहीं हुआ था जितना मैं आज हुआ कि आप एक सवाल के जवाब पे भी आप लोगों ने मुझे नहीं दिया।
सिवाय सर बशारत के कल आपको नहीं किसी मौका बंदे ने देंगे जवाब। डिसहार्ट होने का। मुझे लग रहा है कि मुझे अब सवाल पूछने ही नहीं चाहिए, बस आऊँ ऐसे तोते की तरह बोलता जाऊँ, ये होता है, ये होता है, ये होता है जी, ठीक है कल करके आइएगा, बात होता है। सवाल ही ना करूँ कि किसी को समझ आई है नहीं आई, क्या होता है ये। इंगेज करने का मकसद ये होता है कि आप भूलें ना कभी भी, वरना मैं भी ऐसे पढ़ा के जा सकता हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, मुझे मेरा अपना टीचिंग स्टाइल है, मैं जैसे मर्जी पढ़ाऊँ, ठीक है। तो फिर भी मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपको समझ एटलीस्ट आनी चाहिए। नॉन आईटी के बच्चे हैं, समझ आनी चाहिए हर बच्चे को। पर अगर आप फिर भी ऐसे मेरी छोटी छोटी बातों का भी जवाब ना दो तो फिर बड़ी परेशानी वाली बात है। तो आपके सर लिए भी ये जो परेशानी है वाली बात है और PHP मेरे ये लिए भी। थोड़ी चैलेंजिंग लग रही है। PHP थोड़ी सी सर्वर साइड की लैंग्वेज है, फिर आप खुद ही सोच सकते हैं कि इतनी आसान ही होगी, और खुद ही सोच सकते हैं जो ऐसी है फिर उसका पे भी छोटी नहीं होगी, उसकी पे भी अच्छी होगी। मतलब उस टाइम साढ़े जी करना आ गई है। जी माइक अपने ऑफ रखें, इधर उधर बातें करते रहते हैं एक दूसरे से, फिर क्या समझ में आनी है। मुझे पता भी नहीं लगता, मुझे तो ये लगता सारे सुन रहे हैं, फिर आगे क्लास ज्वाइन करके पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा अब देखें, अब मैं आपको ना सबसे पहले एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। सिर्फ पोस्ट को मैं शो करवाता हूँ। मैंने अभी कहा था कि ये अरे होती है एक सिंपल, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या आंसर आता है। यहाँ पे आया अरे रखवा दें। ये देखें, उस अरे के अंदर डाटा ऑटोमेटिकली स्टोर होने लग गया। अभी तक हमने पहले, अब मुझे उम्मीद है अभी थोड़ी देर पहले की बात करूंगा कि जब अरे हमने प्रिंट करवाया था तो खाली आ रही थी, अरे अरे खाली नाम आ रहा था। अब अरे के अंदर डाटा भी आने लग गया, ठीक है। तो ये देखिए अरे के अंदर जो डाटा है आपका वो भी स्टोर होने लग गया, उसकी नेम, उसकी की क्या सबमिट। ये देखिए ये एक्चुअल में क्या चीज बनती है, ये एक्चुअल में की बन रही होती है, ये वाली चीज। उसकी वैल्यू क्या है वो आगे पड़ी हुई है, अली मैंने भिजवाया था। तो ये चीज देखें खुद ब खुद की बन गई, नेम में जो चीज थी वो की बन गई। अगर आप इसे सिंपल लिख लेते हैं ना, कोई ऐसे ही फुल नेम लिख लें, और नाम भी मैं बदल देता हूँ, बशारत एक अच्छे स्टूडेंट है, मैं बशारत का नाम लिखूंगा बस। बशारत। अब देखिए फुल नेम और बशारत, सबमिट सबमिट। अब ये सबमिट क्या चीज़ है, ये वाली चीज़ है, ये सबमिट के लिए जो चीज़ है। अब बाय पोस्ट आपने भेजी थी ना, तो ग्लोबल की जो अरे है उसमें ऑटोमेटिकली चीज़ें स्टोर होने लगी हैं। क्या समझ में आया आपको ये? इसकी पिक्चर वगैरह ले लें, मैं मिटाने लगूंगी अगर सेव करनी है आपने अपने पास। सेव करने का फ़ायदा तो होगा नहीं क्योंकि पढ़नी किसने है सेव करने के बाद, पर फिर भी लेनी है तो ले लें, ठीक है। अब आपको एक बड़ी आसान सी चीज़ बताता हूँ कि देखें पोस्ट के नाम की एक अरे बनी हुई है बैक एंड पे, डेवलपर्स ने बनाई हुई है, हमें नहीं पता बनी है कि नहीं। हम तो देख रहे हैं कि वाकई बनाई भी है उन्होंने या नहीं। उसके अंदर उन्होंने खाली छोड़ा है, वो कह रहे हैं जैसे जैसे डाटा आता जाएगा इंडेक्सिंग लगाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे करते। इसका नाम जो दिया हुआ है ना उन्होंने, उसका नाम जो दिया हुआ है वो उन्होंने दिया हुआ है जी $, अंडरस्कोर, इसी तरह की कोई और अरे भी बनी हुई होगी, उसका नाम क्या दिया होगा, $_गेट। पर हमने तो गेट को बुलाया ही नहीं। एक कमरे में 100 लोग मौजूद हैं, 100 अरेज मौजूद हैं, पर मुझे वही बंदा जवाब देगा जिसका मैं नाम कॉल करूंगा। अब आप क्लास में 12-15 लोग हैं, मैं अगर इस टाइम पे बशारत को बुलाता हूँ ना तो आप सब जवाब नहीं देंगे, मुझे बशारत ही जवाब देगा। तो यहाँ पे भी अगर मैं पोस्ट की मेथोडोलॉजी से काम कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ पोस्ट ही जवाब देगा, गेट नहीं जवाब देगा। पर अगर मैं गेट को देखना चाहूँ कि गेट क्या मौजूद है तो वो मैं देख जरूर सकता हूँ, पर गेट खाली होगा। इसके अंदर मैं एक इको डाल देता हूँ जी,
ताकि पता लगता रहे ना, एक लाइन टूट जाए ताकि आंसर अच्छे से आता रहे। ठीक है, यहाँ से बशारत देखें, पहली एरे कौन सी है, पोस्ट वाली। दूसरी एरे कौन सी है, गेट वाली। गेट वाली मौजूद तो है वहां पे, खाली पड़ी हुई है, हम उसे मुंह ही नहीं लगा रहे, हम कह रहे हैं हमने तुम्हारे में डाटा रखवाना ही नहीं है, हमने तो पोस्ट से काम करना है। तो पोस्ट की देखिए, यहाँ पे पोस्ट की मेथोडोलॉजी सेट की ना, ये वाली पोस्ट लिखा, ऑटोमेटिकली ये जो सुपर ग्लोबल पीएचपी में मौजूद था, इसके अंदर अरे जो पड़ी हुई थी उसके अंदर डाटा स्टोर होने लग गया, जो कि हम बाकायदा अपनी आंखों से देख सकते हैं। फुल नेम में बशारत, सबमिट में सबमिट, हमारी ये दोनों चीजें ही तो हैं, हमारी ये दोनों चीजें ही तो हैं। इसके अलावा और कोई इनपुट टाइप नजर आ रही है? नहीं। इसी तरह चीजें बढ़ाते जाओगे तो आगे भी चीजें बढ़ती जाएंगी। याद रहे, जिस तरह का मेथड होगा उसी तरह का रिसीविंग पे जो अरे बनी हुई है उसके अंदर डाटा स्टोर होगा। गेट के अंदर भी नहीं है, गेट वाली खाली है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ठीक है, अब ये देखें, वो उसके साथ ही उसे ले गया। हम लाइन ब्रेक कर लेते हैं ताकि फर्क समझ आती है। ठीक है, वो अरे को यहाँ ऊपर ले गया था। ऊपर वाली पोस्ट है। अब ये तो पता ही होगा ना कि जो पहले चीज एग्जीक्यूट होती है उसकी आउटपुट पहले आती है, फिर जो बाद में, क्योंकि लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है। ये तो बातें शायद आपको पता होंगी। पोस्ट है, पीछे वाला पोस्ट। अब देखिए, सिर्फ बात को फॉलो कीजिएगा, लाजमी बात को सिर्फ फॉलो करना है आपने। अगर मैं यही चीज एक दफा कॉपी कर लूं, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, सिर्फ मैं इसे ऊपर ले जाऊं। ठीक है, सेंटर में एक ब्रेन, इसे भी ऐसे, ये मैं कर दूं पोस्ट। ठीक है, अभी मैं इसे ऐसे करके एग्जीक्यूट करता हूँ और आपने सिर्फ देखना है कि क्या फर्क पड़ा है, सिर्फ देखना है आपने। वापस आए बशारत, सबमिट। बिलो इज पोस्ट सुपर ग्लोबल एंड एसोसिएटिव, खाली है पोस्ट, अब खाली होगी। देखिए, गेट फुल हो गई। अब देखिए, मैं क्लास में आया, मेरे पास क्या थे, मेरे पास दो टॉफियां थी। ठीक है, दो टॉफियां थी। अब एक बाउल पड़ा हुआ था मेरे सामने, उस पे वो गेट था। एक बाउल पड़ा हुआ था, वो पोस्ट का था। मैं आया, मैंने आके कहा कि मुझे पीछे से इंस्ट्रक्शन मिली हुई थी कि ये जाके ना गेट में रखवा देना। मैं आया, वहां पे पोस्ट भी पड़ा हुआ था, गेट भी। मैंने चुप करके आके ना गेट में वो दो टॉफीज रखवाई, मैं चला गया। बाउल तो उधर ही पड़ा हुआ है ना, पोस्ट वाला भी, पर उसको मैंने छेड़ा ही नहीं, उसे मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया। और इसी इसमें तरह से सर जी जब, वही है कि यूआरएल में भी शो हो रहा है वही और डाटा। इसमें साथ साथ क्या हो गया, यूआरएल में भी शो होने लगा। डाटा दोनों ही पास करवाते हैं, पर फर्क क्या होता है, एक शो नहीं करवाता, एक शो करवाने लगता है। आप देख लें ये आपके पास अरे मौजूद है, मैं इसे थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। लेकिन अब सुपर ग्लोबल लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, वो तो पता है सुपर ग्लोबल ही है, ये पोस्ट अरे। ठीक है,
जी कोई बात फॉलो कर भी रही है या नहीं समझ आ रही? कुछ कुछ चीज़ें पल्ले पड़ने लगी भी हैं या नहीं? यस जी सर। सर। अब देखें, यस सर पढ़ रही हैं चलो। अब देखें ये गेट है ना, गेट को मैं बदल के कर देता हूँ पोस्ट। दोनों एक्टिविटीज पे नोटिस लाजमी रखना है आपने। देखिए पोस्ट हो गया, अब यहाँ पे पोस्ट भी मौजूद था, देखें यहाँ पे पोस्ट भी मौजूद था, गेट भी मौजूद था, पर उसने अब क्या कर देना है, ये गेट को इग्नोर कर देना है। हमें मैसेज में पता लग जाएगा ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है गेट वाली खाली होगी, ये वाली भर जाएगी। ठीक है, इसे ख़त्म करें, एक दफ़ा ज़ीरो से शुरू करें। यहाँ पे आए कोई नाम सबमिट करवाया, देखें यूआरएल में डाटा पेंड हुआ नहीं, पर पोस्ट के अंदर ज़रूर आ चुका है डाटा। देखिए पोस्ट अरे बिलो, गेट अरे बिलो खाली होगी। डाटा को गेट की मदद से भेजेंगे, रिसीविंग भी गेट करेगी। डाटा को पोस्ट की मदद से भेजेंगे, रिसीव भी कौन करेगा? पोस्ट। वही बात है कि जिस तरीके से डाटा को भेजेंगे, रिसीविंग भी सेम होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे गेट का, अब लॉजिकल बात है, सुनने की कोशिश कीजिएगा। गेट के अंदर अगर मैं ऐसे लिख दूं नेम, तो गेट की तो कोई की ही नहीं है नेम वाली, ये तो खाली है, तो एरर जनरेट हो जाएगा। पर अगर पोस्ट का मैं ये फुल नेम को कॉल करने की कोशिश करूंगा ना, तो फौरन मेरे पास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टोर तो हो चुका है ना बैक एंड पे, पीएचपी के डेवलपर्स ने मंगवा लिया है। इको हम अपनी मर्जी से करवाएंगे उसे। यहाँ पे मैं पूरी की जगह सिर्फ लिख देता हूँ फुल नेम। मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि ये नाम यहाँ पे फुल नेम था, यही सेम रखना है मैंने। देखिए बशारत आ गया सिर्फ, बाकी चीजें गायब हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने नेम लिखा, अब यहाँ पे भी मैं फुल नेम लिख लेता हूँ। देखिए दोनों बातें सेम है, फुल नेम एक गेट की तरह से, एक पोस्ट की तरह से है। अनडिफाइंड इंडेक्स, वो कह रहा है ऐसा इंडेक्स तो पाया ही नहीं जाता, क्योंकि हमें पता है कि अरे तो खाली पड़ी हुई है। ठीक है, इसी तरह से है कि आपके वॉलेट में पैसे नहीं है, फिर भी आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी चीज आती है वो उसके रेलिवेंट चीज में स्टोर हो जाएगी। ये मैंने उसका क्या किया, मैंने उसे स्पेसिफिक इंडेक्स फॉलो करवा लिया। जब मैं खाली पोस्ट लिख रहा था, तो मैं सिर्फ पूरी की पूरी अरे को देख रहा था, कंबाइन अरे को। इसी तरह से है कि खाली पोस्ट लिखा हुआ है, तो मैं ऐसे अपने पूरे घर को देख रहा हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि कमरा नंबर 1 जो है, जो बेडरूम है, उसमें जो चीज़ पड़ी हुई है मेरे पास आ जाओ। तो मुझे फिर डिक्लेयर करना पड़ेगा कि बेडरूम, बेडरूम में बेड पड़ा होगा, आपके पास बेड फैच होके आ जाएगा फौरन। इसी तरह मैं ऊपर से देख रहा हूँ, तो मुझे सारी अरेज नजर आ रही है जी। अच्छा ये भी अरे मौजूद है, ये भी अरे मौजूद है, ये भी मौजूद है। फिर मैंने अब क्या करना है, मैं चाहता हूँ ये अरे तो पोस्ट भी है, गेट भी है, रिक्वेस्ट वाली भी है, सर्वर वाली भी है, वो सारी यहाँ पे मौजूद है। क्यों? क्योंकि वो तो सुपर ग्लोबल है ना, वो तो सारे मौजूद हैं, बैकएंड पे तो बने हुए हैं। तो वो डेवलपर्स ने बनाए हुए हैं, सारा कुछ वो मौजूद है। पर मैंने चूज क्या करना है, जिसकी मुझे ज़रूरत है मैं नाम उसका लूंगा जिसकी मुझे ज़रूरत है। तो पीछे से अगर पोस्ट है तो डाटा पोस्ट में सेव होगा, पीछे से अगर गेट है तो डाटा गेट में सेव होगा। और रिक्वेस्ट क्या करता था, रिक्वेस्ट हरफन मौला है, उसे फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों का डाटा स्टोर करवा लेता है। रिक्वेस्ट क्या है, वो हरफन वो से नहीं फर्क पड़ता पीछे डाटा गेट से आ रहा है, पोस्ट से आ रहा है, बस वो ये देखता है कि डाटा आ रहा है कि नहीं, वो अपने पास सेव करवा लेता है। अगर उसकी एग्जांपल मैं दूं, रिक्वेस्ट, अब ये यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, $साइन रिक्वेस्ट। बात को फॉलो जरूर करिएगा अब कि किस किस में डाटा आएगा वहां पे। सबसे पहले पोस्ट, नंबर 2 पे गेट, नंबर 3 पे रिक्वेस्ट। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखें पोस्ट अरे डाटा आया है, गेट के अंदर डाटा नहीं आया, रिक्वेस्ट के अंदर भी डाटा आया है। आपके पास डाटा आएगा ही आएगा रिक्वेस्ट से जब करेंगे, क्योंकि रिक्वेस्ट यूनिवर्सल है। इसके ऊपर माउस लेके आए, वो क्या लिखा हुआ है ये पढ़ने की कोशिश करें।
एन एन का मतलब, अब मुझे लगता है आपको ऐसे हरूफ तहज्जी करके भी समझाना पड़ेगा। एन एक एसोसिएटिव अरे दैट जो बाय डिफॉल्ट कंटेन करती है, सर आ रखती गया है समझ। द कंटेंट्स ऑफ गेट पोस्ट एंड कुकी। गेट के भी रख लेती है, पोस्ट के भी रख लेती है और कुकी के भी रख लेती है। ठीक है। सर क्या और जी क्या कह रहे हैं? समझ आ गया। मुझे ये बताएं कि मैंने पीछे से मेथोडोलॉजी गेट कर दी है, फॉर्म पे मेथोडोलॉजी गेट कर दी है। मुझे बताएं कि यहाँ पे किस किस अरे में डाटा स्टोर होगा। सर गेट में, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट में। दोनों में और पोस्ट में नहीं। सर गेट और रिक्वेस्ट में होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। देखें अभी से एक दफ़ा ना मिटा लेते हैं गेट और रिक्वेस्ट में शो होगा। शुक्र है जी, या अल्लाह पाक आपका बहुत बहुत करम है, शुक्र है कि ये अब 5 बंदों ने मुझे रिप्लाई किया और ठीक किया। ठीक है, वरना तो मैं आवाज़ ही नहीं सुन रहा था, मैं कहता क्या हो गया, नहीं चुप हो गए हम। इस तरह से देखिए सर मेथोडोलॉजी अभी सेव। थोड़ी एनर्जी आ गई है। एनर्जी मैं तो चाहता हूँ कि मैं सबको ना एक एक कोल्ड ड्रिंक भी भिजवाया करूँ, एक एक स्टिंग भिजवाया करूँ सबके घर कि ये पिए। बल्कि स्टिंग भी नहीं, रेड बुल भिजवाया करूँ जो कि आप लोग पिए, आप में एनर्जी आए, आपके थोड़ा सा दिमाग शिमाग खुले, फिर आपको कहूँ जाओ जो लेक्चर लेने। मुझे लग रहा है ये करना पड़ेगा शायद। जी जेबा सुंदर साहब की भी आवाज़ नहीं आई थी आज। आपने तो पीएचपी पढ़ी हुई है पहले से, और आपने अब बोली है आप गेट और रिक्वेस्ट, बस उससे पहले आपकी कोई आवाज़ नहीं है। क्लास कट गई थी, कनेक्ट नहीं हो रहा था पहले। जी ठीक है। तो क्या पता लगा, रिक्वेस्ट दोनों के लिए, गेट जो है वो सिर्फ गेट के लिए, पोस्ट जो है सिर्फ पोस्ट के लिए। अगर चीज़ों को बड़ा ऐसे स्ट्रिक्टली मैनेज करना है तो पीछे से अगर पोस्ट है तो आगे भी पोस्ट रखें, पीछे से अगर गेट है तो आगे भी गेट में रिसीविंग करवाएं। ठीक है, रिसीविंग हो गई। अगर अब मुझे नाम की ज़रूरत है, इस नाम की ज़रूरत है, इसकी इस बशारत की ज़रूरत है, मैं कैसे एक्सेस करूंगा इस बशारत को? मुझे ज़रूरत है कि मैं बशारत को लेके इको करवाऊं, प्रिंट करवाऊं। बैक वहीं पे वापस चले गए जी। अभी तो करके दिखाया मैंने आप लोगों को आपके सामने कि बशारत प्रिंट हुआ था, अकेला बशारत आ रहा था। वही काम मैंने करना है, मुझे अकेला बशारत चाहिए, पूरी अरे नहीं चाहिए। सर हम प्रिंट आर को खत्म करके। अच्छा, प्रिंट आर को खत्म जस्ट करना। फुल नेम की दे दें। फुल नेम की उसका जब वैल्यू चाहिए तो उसकी सर की से कॉल सर करनी है। जी जेबा, जी जेबा बोले। की से बिल्कुल हेरा मरियम ठीक है, कि उसकी की से कॉल करेंगे गेट, ये आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपके स्पेसिफिक जो कि की है आपकी फुल नेम जी बशारत। सर एक डायरेक्ट। जी बस बोलिए। सर अब नहीं भूलता। अब अगर आपको, अब तो पूरी जिंदगी नहीं भूलना चाहिए कि एसोसिएटिव अरे की चीज को कैसे बुलाना है। अब ये चीज देखें ऐसे होगी गेट फुल नेम, ये अब आपके पास एक क्या आ गया, बिल्कुल आपने ऐसे क्लीन करके डाटा अपने पास ले लिया बशारत। इसके ऊपर लूप चलाएं, इसके ऊपर कंडीशन लगाएं, इसे कंपैरिजन करें, इसको आगे पीछे करें, इसे इधर उधर लेके जाएं, इसे घुमाएं फिरें, जो भी करें ये आपका अपना है। ये चीज अब आपकी अपनी हो चुकी है। अगर अब आपको समझ आ गया तो मैं ये चीज मिटाने लगा हूँ जी, सारी की सारी। ठीक है, और इसकी मैं मेथोडोलॉजी भी कौन सी करने लगा हूँ, पोस्ट।
देखिए इसकी यहाँ पे देखें ऊपर डाटा शो हो रहा था, मुझे डाटा शो नहीं करवाना, मुझे इसको बचवाना है, मुझे ये मैं कहता हूँ कि ये शो सर हो। हम ज्यादातर पोस्ट यूज करते हैं ना, पोस्ट ये पर। ज़्यादातर पोस्ट यूज़ करते हैं। अच्छा, अब देखें, अब हमने अगर बेशक उस चीज़ को प्रिंट नहीं करवाया तो उसका ये मतलब नहीं है वो गायब हो गया पीछे से पीएचपी से, नहीं, वो अभी भी मौजूद है। यानी कि $_ पोस्ट के अंदर फुल नेम ये अभी भी क्रिएटेड है, ये बैकएंड पे मौजूद है, हमें नजर आए ना आए फर्क नहीं पड़ता, पर मौजूद जरूर है। इसे इको करवा लें आप बेशक। देखें $, फुल नेम, जी क्या एरर है? जी एरर ये है कि ऊपर वो देखिए यूआरएल पूरा का पूरा लिखा हुआ है, ये इसे मिटाएं, पहले 0 से शुरू करें, हमने सारी चीज़ें तो बदल दी हैं। तो यूआरएल पे भी गौर करते रहना, ऐसा नहीं है गलत फाइल को कॉल करते रहो और को प्रोग्राम में एरर आगे, नहीं, देखें बशारत चलेगा। ठीक है, बेशक आपको अब आपने चीज़ को डाटा को रा कर लिया, पर आपको पता है कि पूरी की पूरी अरे पड़ी हुई है। इसी तरह अगर आप अलग अलग इन्हें इको करवाना चाहते हो तो $_पोस्ट, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, दूसरी चीज़ मेरे पास क्या, सबमिट। सर पहले क्या जी, खोलने, जी सर जी ये अगर हम प्रिंट आर करेंगे तो वो उसका पूरा स्ट्रक्चर शो करवाएगा कि एरे में इस जगह पे ये इसकी वैल्यू ये है, और अगर जस्ट इको करेंगे तो वो जस्ट उसकी वैल्यू शो करवाएगा। नहीं, प्रिंट आर भी उसी तरह से शो करवाता है अगर उसे एग्जैक्टली रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। बस प्रिंट आर और इको ना ऑलमोस्ट सिमिलर ही है दोनों, पर प्रिंट आर क्या करता है, ये ह्यूमन रीडेबल वे में चीज़ों को शो करवा देता है। ठीक है, ऑलमोस्ट इसका फंक्शन जो है सिमिलर ही है, आप प्रिंट आर से कर लो, आप इको से कर लो, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, थोड़े से डिफरेंस आते हैं, पर अगर आप इको कर लो प्रिंट आर कर लो तो दोनों पे बशारत ही आएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे सही है पोस्ट सर। दूसरी की कौन सी बन जाएगी, आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे जितने आप नाम देते जाओगे ना उतनी कीज जनरेट होती जाएंगी, जितने नाम देते जाओगे उतनी कीज जनरेट होती जाएंगी। कैसे, अब यहाँ पे हमने क्या कर देना, सबमिट। अब इसके अंदर वैल्यू मैं कुछ भी रखवा सकता हूँ, वैल्यू तो है, मैं क्या देता हूँ, ये सिंपल इंटर नेम क्या देता, क्योंकि एक नेम ही है ना। यूआरएल पे गौर लाजमी, इंटर नेम, देखिए इंटर नेम आ गया। अब इंटर नेम क्यों आया ये देखें, इसकी की सबमिट थी पर इसका इंटर नेम क्या था, ये था। सबमिट को कॉल किया तो क्या आ गया, उसकी वैल्यू आ गई। वैल्यू हम यूजली सबमिट रखवा देते हैं और इसे हम प्रिंट नहीं करवाते, ये जो सबमिट वाली ये बटन होता है ना, इसे इको वगैरह नहीं करवाते, क्योंकि हमें पता होता है ये चीज़ वही है, इको करवाने का क्या फ़ायदा। देखिए सबमिट, इसे इको नहीं करवाते, पर हम इसे ज़रूर करते हैं क्योंकि कंडीशन चेक करते हैं, जैसे कि बल्कि कंट्रोल Z, ये मैं मिटा रहा हूँ एक, इफ अगर पोस्ट सबमिट है, अब एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है इज सेट, वो ये देखता है कि क्या ये चीज़ आपने प्रेस की है कि, जैसे वहां पे ऑन क्लिक वगैरह होता था ना, इस सेट का मतलब है कि इसकी वैल्यू क्या सेटल करवाई है आपने कि नहीं, प्रेस हुआ होगा तो वैल्यू सेटल हुई होगी ना। तो मैं कहता हूँ कि अगर तो बंदे ने बटन दबाया है ना सबमिट का, तो तब क्या करो, $_पोस्ट, यही वाला कॉपी करें, को इको करो।
बात वही है कि अगर उसने ये इस सेट क्या है, ये पहले से बना हुआ कोई फंक्शन है। मैं आपको इसकी अगर मिसाल दूं कैसे आपको समझाऊंगा, तो जैसे हमने लिखा था ना काउंट, काउंट क्या करता था अरे में काउंट। जी, अरे में काउंट का क्या काम होता था? जी बताइएगा। सर जी उसके इंडेक्सेस को काउंट करता था कि उसमें कितने इंडेक्सेस हैं। बिल्कुल ठीक है। अब ये काउंट हमने तो नहीं डिक्लेयर किया था, मैंने आपको जब फंक्शंस बताए थे मैंने आपको बताया था हजारों प्री डिफाइंड फंक्शन है इसके, हजारों। तो ये इस सेट, जो इस सेट है ना, ये उनमें से एक है, उन सारे फंक्शन में से एक है। काउंट दैट बिल्कुल इंडेक्सिंग काउंट करके बताता था, तो ये इस सेट उनमें से एक फंक्शन है। ये क्या देखता है कि क्या उसकी वैल्यू सेट हुई है कि नहीं हुई, बस इतना सा काम है इसका, और कोई नहीं है। हम देखना चाहते हैं ना कि अगर यूजर ने बटन दबाया है तो तब डाटा फॉरवर्ड होना चाहिए। ठीक है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। हम अगर फंक्शन को यूज नहीं करना चाहते तो आप अपनी मर्जी से भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, इफ डॉलर साइन अंडर जे इज इक्वल इक्वल टू, इसे स्मॉल, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू भी वही है, और ये मैं कह रहा हूँ अगर इसकी जो वैल्यू है वो सबमिट के बराबर हो गई है फिर ये चीज प्रिंट आउट करवा दो। दोबारा तो देखिए सबमिट पे क्लिक हुआ तो ये चीज चली, अगर सबमिट पे क्लिक ना होता तो ये चीज वर्क ना करती। जी, ये इक्वल इक्वल का तो पता है ना, कंपैरिजन ऑपरेटर तो देखा था ना कि राइट और लेफ्ट वाली चीजों को कंपेयर करता है। अगर यस यहाँ सर। यहाँ पे मैं सर 5 जी, लिख देता। जी सर जी ये पहले भी तो प्रिंट करवा रहा था जब हमने उसे कोई फंक्शन वगैरह या कोई इक्वल इक्वल नहीं दिया था, जब फिर भी हम सबमिट करते थे तो वो प्रिंट करवा देता था। जी करवा देता था प्रिंट, पर ये आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इस सेट हमने सिर्फ सबमिट पे नहीं लगाना, हमने पोस्ट नेम पे भी लगाना है। कि अगर उस बंदे ने नेम इंटर ही नहीं किया तो उसे मैसेज हो करवाओ कि नेम इंटर करे दोबारा। जब हम उस सबमिट को चेक कर सकते हैं तो क्या हम फुल नेम को इसे नहीं चेक कर सकते? बताएं, या कहाँ हम किसी और जो इसकी की है उसे नहीं चेक करवा सकते कि क्या वो सेटल किया है? अब मैं इस पे कंडीशन लगा लेता हूँ कि अगर तो वो सबमिट हुआ, अगर तो उसकी वैल्यू 5 है, तो आप बताएं प्रिंट होगा या नहीं? देखिए रिसीव प्रिंट ही नहीं हुआ। क्यों प्रिंट नहीं हुआ? हालांकि इको तो है फुल नेम, क्योंकि सबमिट में जो वैल्यू आ रही थी वो थी सबमिट। कंडीशन फॉल्स हो गई है सर। कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो ये कंडीशनिंग भी अप्लाई होगी, फंक्शंस भी लगेंगे, बिल्ट इन फंक्शन भी लगेंगे, प्री डिफाइंड फंक्शन भी आएंगे। आप लोगों को बहुत शौक है डेटाबेस में डाटा स्टोर करने का। आप, मुझे तो यहाँ से पता लग रहा है कि वहाँ पे तो फिर हाथ खड़े करने पड़ेंगे। अपने दिमागों से नहीं जंग सर। उतारें और उन्हें सही तरह पॉलिश करें, क्योंकि ये तो एक को पास करवाया और उसमें आपका ऐसे ट्रिकी लगने लग गया, तो आगे फिर तो 10-10 वैल्यूज भी पास करवानी है, वो कैसे करेंगे? इसे इसीलिए मैं कहता हूँ घोल के पी जाइए, लेक्चर बेशक 100 दफ़ा देखना पड़े इसे देखिएगा, पर ये चीज़ याद होनी चाहिए डॉलर पोस्ट क्या है, ये डॉलर पोस्ट क्या चीज़ है, ये इंडेक्स है, ये की है, सारा कुछ याद हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 1 मिनट रुकिएगा।
आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी मेरी आवाज़ अब आ रही है, माइक मैंने म्यूट किया हुआ था। सर मैंने जी समझे मेरे सिग्नल्स का इशू है। नहीं नहीं, देखिए यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आ गई ना, उसके ऊपर वो सिंपल है। बेशक मैंने आपको कहा था कि अरेज हो जाए, फंक्शन हो जाए, वैल्यू जहाँ मर्जी से घूम फिर के आ जाए, वो एक सिंपल वैल्यू रहेगी। उसके ऊपर आप इफ लगाओ, फॉर लगाओ, कुछ भी लगाओ, आपका मकसद है वो, आपका मतलब है, आप जो भी लगाना चाहो लगा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता करनी पड़ेगी, ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। ऐसे मैं एक और चीज़ रखवा लेता हूँ, देखें थोड़ा सा कंडीशन को फोकस कीजिएगा। इफ $, पोस्ट अब ये एम्पिटी जो मैंने यूज़ किया ना, ये भी पहले से बना हुआ फंक्शन है, बिल्ट इन। ये देखिए उसके ऊपर पढ़ लेना ना, डिटरमाइन वेदर अ वेरिएबल इज एम्प्टी, कि क्या वो वेरिएबल खाली है। तो हम इसे से देख लेते हैं। अब देखें क्या होता है। अगर तो मैं इसे खाली खाली को सबमिट करता हूँ, वो कहता है रीसेंड डाटा, वापस जाओ, दोबारा वापस भेजो। अगर तो मैं इसके अंदर डाटा रख के भेजता हूँ ना, तो बशारत को प्रिंट करवा देता हूँ। इफ एम्प्टी अगर तो खाली है, $पोस्ट फुल नेम, यानी कि ये कंडीशन ऐसे लगाएगा कि फुल नेम के अंदर अगर तो ब्लैंक है, वो कहेगा अगर तो ये ब्लैंक है, खाली है, तो फिर क्या करें, रीसेंट डाटा का मैसेज। और अगर ये भरा हुआ है तो एम्प्टी वाला फंक्शन फॉल्स हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा। तो ये कंडीशन इग्नोर हो जाएगी और एल्स वाली रन हो जाएगी। ठीक है जी, बात समझ में आई है? कोई बात समझ में आ रही है? इस सेट एम्प्टी, इस सेट यस देखता है सर कि अब आ वैल्यू गई अंदर है। है कि नहीं, और एम्प्टी देखता है कि क्या खाली तो नहीं है। अगर खाली होगा तो वैल्यू ट्रू हो जाएगी, एरर। अगर एरर वो आएगा तो इफ स्किप हो गई, एल्स प्रिंट हो जाएगी, और एल्स के अंदर आपने जो भी रखवाया वो प्रिंट हो जाएगी। जी समझ आ रही हैं चीजें? यस सर जी आ सर, गई जी है। सर। कंडीशन बना दी। जी हमाद आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। अच्छा, अगर अगर आपसे एक सवाल पूछूं, अगर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कर दूं तो, अगर यहाँ दोनों पे रिक्वेस्ट कर दूं फिर सर फिर भी ये चलेगा? सेम फंक्शन पर क्या सर वो सेम ही होगा एग्जीक्यूट जो करेगा? पहले पोस्ट में आ रहा था। सेम ही चलेगा। अब नहीं है कि रिसीव ना करे, क्योंकि वैसे ही रहेगा, क्योंकि रिक्वेस्ट जनरल के लिए आ जाता है, पोस्ट स्पेसिफिक हो जाता है पोस्ट के लिए, गेट स्पेसिफिक हो जाता है गेट के लिए, और रिक्वेस्ट जो है वो जेनेरिक है, वो दोनों को एक्सेप्ट करवा देता है। और जो सर्वर है, सर्वर के अंदर फिर हमारी दूसरी इंफॉर्मेशन है। जैसे अगर आपको एक सर्वर का अगर यहाँ पे इस्तेमाल बता दूं छोटा सा, तो मैं क्या लिख लेता हूँ, इफ $_सर्वर। मैंने आपको बताया सर्वर बना हुआ जरूर, अगर मैं आपको यहाँ पे पहले दिखा सकूं तो सर्वर मौजूद है। सर्वर अभी भी, सर्वर की अरे जो है ना वो बनी हुई है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बीच में गैप डाल देता हूँ, शायद हमारे पास एरर एक जनरेट हो जाए, पर हमने सर्वर से मतलब है, हमें ऊपर वाला सर्वर चाहिए। देखिए सर्वर बना हुआ है, सर्वर की फाइलें वैसी ही हैं।
ठीक है, सर्वर की फाइलें वैसी हैं, इस पे कोई नहीं। अब सर्वर पे मैं कंडीशन लगाना चाहता हूँ ये वाली रिक्वेस्ट मेथड वाली। अब देखिए पहले गेट आ रहा था, पोस्ट क्यों आ रहा है? सर्वर की इंफॉर्मेशन मैंने आपको कहा था कि बदलती रहेगी, सर्वर के अरे की इंफॉर्मेशन बदलती रहेगी। ये तो याद है ना कि पहले गेट आ रहा था, पोस्ट आ रहा है, ठीक है, रिसीविंग फाइल का नाम आ गया, वो बाकी बातें वही हैं। अब मुझे ये लगाना है, अब इससे मिटा रहा हूँ मैं क्योंकि हमें देख लिया, मैंने कॉपी कर लिया वहां से, मैं इसे इसके अंदर ले आता हूँ। अगर सर्वर की जो रिक्वेस्ट है वो इक्वल है पोस्ट के तो प्रोग्राम चले, अदरवाइज ना चले। इफ लगा, ये एल्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक इफ से भी काम चले। अगर सर्वर की रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट के बराबर है तो क्या हो जाए, रिक्वेस्ट करो फुल नेम और उसे इको करवा दो। क्या आंसर आएगा यहाँ पे? जी इसे सबमिट करूंगा, क्या आंसर आएगा? कोड देख लें एक दफ़ा, आपने बताना। सर फुल नेम आएगा, नेम आएगा जो हम एंटर करेंगे। सर नेम आएगा, नेम। नेम आ जाएगा क्योंकि कंडीशन तो ठीक है ना। ये वही बात हो गई कि आप यहाँ पे लिखो अगर 5 इक्वल टू 5 ना तो प्रिंट करवा दो, वही बात है। बस हम डायनामिक वैल्यूज इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वैल्यू तो बदलती रहनी है ना हमेशा, कभी पोस्ट हो जाएगी कभी गेट हो जाएगी, बदलती रहेगी, इसीलिए हम वैल्यूज इस्तेमाल करते हैं। वैसे बातें ये वही हैं, 5 को 5 से कर दो, 3 को 3 से कर दो, वही सिंपल चीज़ों को जितना सिंपल रख के सोच के करें ना। बेशक वो फॉर्म में एंटर की, यूज़र ने घुमाई, उसे इधर से लेके आया, यूज़र थका हुआ था घर से, वो आया, उसने लैपटॉप ओपन किया, आपकी वेबसाइट ओपन की, फिर उसने वैल्यू पुट की, फिर आपने वो रिसीव की, जहाँ मर्जी से वैल्यू आई है। अगर उसने 5 पुट किया तो वो एक सादा सा 5 है। ये नहीं है कि यूज़र अगर यूएस से होके आया तो उसका 5 ज़रा मॉडर्न होगा, जो एक गरीब इंसान ने पुट किया उसका 5 कुछ और होगा। पीछे से जहाँ मर्जी से घूम घुमा के डाटा आ रहा है, अगर वो डाटा 5 है तो वो एक आसान सा 5 है, बस उसे एक्सेस करने का तरीका उसके हिसाब से होगा, पर अंदर वाली बात वही होगी सिंपल, जो कि ये बात है 5 5 5 5 बस। तो चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना, चीज़ें बहुत आसान है। फंक्शन की आउटपुट मिल रही है, बस चीज़ें वैल्यूज डायनामिक हो जाएंगी, डायनामिक हो जाती हैं क्यों? क्योंकि वैल्यू कभी गेट हो रही है, कभी पोस्ट हो रही है, कभी गेट हो रही है, कभी पोस्ट हो रही है। इसीलिए तो हम वेरिएबल यूज़ करते हैं जिसकी वैल्यू वेरी करती है। तो इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, बहुत आसान है पीएचपी। अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस साथ साथ करते रहेंगे सारी समझ आ जाएगी। फॉर्म हैंडलिंग आपकी आपको आ गई है, और इसमें से चीज़ें कुछ होंगी वो भी आपको आ जाएंगी, फिर डेटाबेस में एंट्री भी आपको आ जाएगी। मैं अपना जो लेक्चर है वो यहीं पे रोक रहा हूँ।